अच्छा, आप लोगों ने वो जो मैंने मैसेजेस भेजे हैं उसमें एक मैसेज भेजा है वो सबलॉट टेबल, ठीक है। तो वो सबलॉट का जो टेबल है उसको आप लोग अभी यूज होगा आज वो, तो हम लोग वो शुरू करेंगे। दूसरा, अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है वो हम नेटल चार्ट देख रहे थे। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा समझा था कि चलित चार्ट क्या होता है, व्हाट इज बेसिक भाव चलित चार्ट। तो वो चलित चार्ट जो है वो हम अब दोबारा एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्या होता है, किसी को आइडिया है क्या होता है चलित चार्ट? लगन चार्ट और चलित चार्ट में क्या डिफरेंस है? एनी आइडिया, एनीवन? सर जो मेरे आज हाँ हाँ, सॉरी बोलिए। सर लग्न चार्ट होता है जो प्लैनेटरी पोजीशंस होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, ओके, बट चलित चार्ट होता है सपोजिंग इट इज आई थिंक फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, और जब हम लोग देख रहे हैं उस वक्त का या दशा के हिसाब से जो प्लॉट होता है वो नहीं नहीं वेरिएबल। नहीं 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 नहीं, अभी एक मिनट, बस यहीं तक। और कोई, एनीबडी एल्स? करंट चार्ट इज नहीं चलित चार्ट नहीं, नहीं। करंट चार्ट नहीं। सो जब हम लगन चार्ट होता है बर्थ के टाइम पे, चलित चार्ट भी बर्थ के टाइम का ही होता है, एक ही चार्ट होता है, लाइफ लॉन्ग चलित चार्ट ही रहता है, वो वैसे ही रहता है। अब क्या होता है, जैसे बहुत अभी तो, पहले तो नहीं होता था पुराने जमाने में ज्यादा, जब से आयांश का कंसिडरेशन शुरू हुआ कि आयांश कोई चीज है, तब से ये चलित चार्ट बनने शुरू हुए हैं। और होता क्या है, जैसे अगर आपने अम, आपका, हमने लगन के टाइम पे, अपने जो बर्थ के टाइम पे एक फोटो खींचा, जो भी हमने आपका चाहे प्लानिटरी पोजीशन थी, साइन की पोजीशन थी, किस कौन सा साइन कौन से हाउस में होगा, कौन सा साइन असेंडेंट क्या होगा, उस हिसाब से वो सारी चीजें हमने एट द टाइम ऑफ बर्थ देखा ऊपर, एंड वी प्लॉटेड इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ऑन अ बारह घर में हमने सब लगा दिए। बट क्या होता है, सिंस अर्थ इज मूविंग, और ये कभी भी एक के ऊपर एक ऐसे नहीं आता है, it will not come, it will never come like this, it will always be, it will come, it is moving this way, this way, this way, और हो सकता है थोड़ा सा साइड में आ जाए, ऐसे आ जाए, not like this, but maybe like this। तो जब ये थोड़ा सा साइड में आता है ऐसे, तो वो जब शिफ्ट होके आएगा, देन इट इज, वो चलित चार्ट में आता है। तो ये हम कह सकते हैं कि लगन चार्ट जो है वो साइंस का चार्ट है, राशि कौन से हाउस में कितने डिग्री पे है, वो लगन वाला जो हिसाब किताब है, और उस टाइम पे प्लैनेट कौन सी डिग्री पे, तो वो लगन का चार्ट, मतलब वो राशि का चार्ट है। प्लैनेट्स का चार्ट की राशि कौन से घर में होगी वो लगन चार्ट से हमने देख लिया, प्लैनेट्स कौन से हाउस में होंगे वो हम चलित चार्ट से देखेंगे। तो ये दोनों ही एट द टाइम ऑफ बर्थ है, बट दोनों में कंसिडरेशन थोड़ा डिफरेंट है। प्लैनेट्स का थोड़ा माइन्यूट सा जो वो चेंज होगा, मतलब कुछ प्लैनेट्स चलित चार्ट में आप देखोगे कि आगे पीछे हो गए, कोई मतलब अगर 3 प्लैनेट एक लगन में दिख रहे हैं एक ही घर में, तो चलित में वो 2 प्लैनेट कहीं और चले गए, 2 प्लैनेट कहीं और चले गए। तो प्लैनेट्स की पोजीशन जो है वो हम चलित से देखेंगे, और साइंस जो है, और प्लैनेट कितनी डिग्री का है, कौन से नक्षत्र में है, वो हम लगन चार्ट से देखेंगे। तो ये डिफरेंस है लग्न और चलित में। और जो हम लोग अभी तक बना रहे थे, जैसे एस्पेक्ट देख रहे थे, जो हमने टेबल बनाया था ना, प्लैनेट कौन कौन सा रिजल्ट देगा किस किस का, तो वो रिजल्ट जो देगा वो हम उसमें लॉर्डशिप देखेंगे। अभी लॉर्डशिप का बनाएंगे कि कौन सी किसकी लॉर्डशिप है, और हम चलित से वो देखेंगे, एस्पेक्ट्स नहीं देखेंगे उस केस में, बट हाँ, लेकिन नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड देखेंगे। तो नक्षत्र लॉर्ड आप लोगों को क्लियर है क्या होता है? नक्षत्र लॉर्ड के बारे में आइडिया है आप लोगों को? व्हाट इज नक्षत्र? नक्षत्र आपका जब असेंडेंट आपका जो डिग्री में होता है, जिस जोडियाक में होता है, वो डिग्री के रिस्पेक्ट में आपका वो जो द हाउसेस, द zodiacs are also divided in the 9 planets. Wait, the 12 zodiacs are divided further into 27 subdivisions. These subdivisions are known as nakshatras. बिल्कुल एंड ठीक, इनके जो होते हैं लॉर्ड्स वो 9 प्लैनेट्स होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो जो 9 प्लैनेट्स है वो नक्षत्र लॉर्ड है। अब हाँ, हमने हर नक्षत्र को, सो जोडियाक इज 30 डिग्रीज, नक्षत्र इज 13 डिग्रीज 20 मिनट्स, हमने हर 13 डिग्रीज 20 मिनट्स को फर्दर 9 उसमें डिवाइड कर दिया है, 9 उसके अंदर पार्ट्स में, विच इज कॉल्ड नक्षत्र, विच इज कॉल्ड सब लॉर्ड। तो मतलब अभी तक तो हम देख रहे थे प्लैनेट, नक्षत्र, अब हम सब लॉर्ड भी देखेंगे। तो सब लॉर्ड भी जो है वो फर्दर डिवाइडेड है, इनटू 2 पार्ट्स।
फर्दर डिवाइड इनटू 9 पार्ट्स। तो नक्षत्र का डिवीजन फर्दर 9 डिविजन इज सबलॉट। अब कुछ एक जगह पे आप लोगों को दिखेगा इट इज आल्सो डिवाइडेड एज सबलॉट, सब सबलॉट। कई जगह पे ना आपको सॉफ्टवेयर कहीं जब केपी का आप देखना शुरू करेंगे कहीं पर, तो उसमें आपको सब सबलॉट भी दिखेगा, मतलब एक सबलॉट को फर्दर 9 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सब सबलॉट। तो उतना हमें करने की जरूरत नहीं है, सबलॉट इज मोर देन इनफ टू स्टडी व्हाट रिजल्ट इट वुड गिव। तो हमारा अभी तक हमने क्या कहा था, प्लैनेट विल गिव रिजल्ट्स ऑफ हाउसेस, हमने ये बोला था। अब हम बोल रहे हैं जब हम एडवांस पढ़ेंगे, प्रेडिक्शंस करनी है हमने, अब हम बोलेंगे प्लैनेट विल गिव रिजल्ट्स ऑफ नॉट जस्ट इट्स ओन हाउसेस, इट विल गिव रिजल्ट्स ऑफ नक्षत्र लॉर्ड, जो उसका प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड है उसका भी रिजल्ट देगा और सब लॉर्ड का भी रिजल्ट देगा। सो नाउ प्लैनेट इज बीन एनालाइज्ड इन थ्री लेवल्स। नक्षत्र लॉर्ड के लेवल पे भी करेंगे, उसके हम सब लॉर्ड के लेवल पे भी करेंगे। तो जो जो सब लॉर्ड उसके आएंगे, वो सब लॉर्ड कौन सा है क्या है वो मैंने जो टेबल भेजा उससे करेंगे। तो अभी मैं आपको सब लॉर्ड कैसे कैलकुलेट करना है, आपको मैं बेसिक एक फॉर्मूला वो बता देता हूँ कि कैसे होगा सब लॉर्ड कैलकुलेट नक्षत्र से। सब लॉर्ड भी दशाओं के पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट होता है। मतलब जैसे अगर हमारा फर्स्ट सब लॉर्ड जो होगा वो केतु का होगा हमेशा, जिसका भी मतलब हमेशा नहीं, जिस भी उस प्लैनेट पे आया तो मतलब। सो हमने अभी क्या किया था, अभी हमने मून का निकाला था या असेंडेंट का निकाला था, जब हम बेसिक कर रहे थे असेंडेंट का सब लॉर्ड हमने उस तरीके से निकाला, नक्षत्र का निकाला था। अभी हमें हर प्लैनेट की डिग्री लिखनी है, हर प्लैनेट कौन से नक्षत्र में वो देखना है, फिर हर नक्षत्र का सब लॉर्ड कौन सा वो देखना है। तो ये सारी चीजें करनी है हमने सिर्फ एक प्लैनेट नहीं देखना, हमें सारे प्लैनेट देखने हैं। तो पहले हमने तो मून का नक्षत्र देखा था, मून कौन से नक्षत्र में, आपकी राशि कौन सी है, उसका नक्षत्र का लॉर्ड कौन सा, हमने उतने पर रुक गए थे बस। अब हमने क्या करना है, एक हॉरोस्कोप में सारे नक्षत्र लेंगे, सारे हम बोलेंगे उसके पूरे कितने वो हैं नक्षत्र लॉर्ड कौन से हैं, प्लैनेट कौन कौन सा है क्या है। बट उससे पहले मैं आपको एक सब लॉर्ड का मतलब आप समझिए, जैसे ये एक हमारा एक हाउस है जिसमें कि एक राशि है, मान लीजिए लियो राशि है। लियो के अंदर ये हमारे 3 नक्षत्र हैं, देयर आर 3 नक्षत्र विच आर देयर। एक नक्षत्र जो है बीच वाला ले लेते हैं, 30 डिग्री 20 मिनट्स का होगा ये 13 डिग्री 20 मिनट्स का है। इसके फर्दर हमने 9 हिस्से कर दिए। दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगी। इस तरीके से 9 हिस्से हमने और कर दिए। अब इन 9 हिस्सों का एक प्लैनेट लॉर्ड है। अब एग्जैक्ट डिग्री जो है प्लैनेट की, जिस प्लैनेट को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी एग्जैक्ट डिग्री से पता लगेगा वो कौन से नक्षत्र में है, और उसका फिर एग्जैक्ट डिग्री से पता लगेगा उसका सब लॉर्ड कौन है। कैसे पता लगेगा, इस डिवीजन की कैलकुलेशन सिंपल है। सब लॉर्ड जो है हमें मालूम है, हर प्लैनेट की दशा मालूम है हमें क्या है, कितने साल की होती है। तो पहला सब लॉर्ड अगर हम उसमें केतु के नक्षत्र में देखेंगे तो केतु का ही आएगा। जैसे दशाएं आती है ना, केतु केतु केतु, सबसे पहले उसी का आएगा, उसी वही वाली दशा आती है। मतलब दशा अंतरदशा प्रतिनिधि दशा एक ही प्लैनेट की होती है, दशा भुक्ति अंतर। उसी तरीके से सेम तरीके से चलेगा, सब लॉर्ड पहले आएगा। हम जैसे केतु का, तो केतु की दशा 7 साल की है, 7 डिवाइडेड बाय 120। एक नक्षत्र को हम लोगों ने कन्वर्ट किया था मिनट्स में, ये 13 डिग्री 20 मिनट से इसको हमने कन्वर्ट किया इन मिनट्स, वो आता है 800 मिनट्स। वो कैसे आया था, 13 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 780, और ये 20 मिनट्स प्लस 20 ये 800 आएगा। तो इंटू 800 दिस विल कम समवेयर अराउंड 46 मिनट 40 सेकेंड वाला, ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे आप, कैलकुलेशन करके इस तरीके से आएगा। सेकंड आएगा हमारा पहला, ये जैसे केतु के हम नक्षत्र में चल रहे हैं तो केतु आएगा। दूसरा हमारा वीनस है, वीनस का सिंपल है 20 डिवाइड बाय 120 इंटू 800, इसका कैलकुलेशन आ जाएगा जो भी है। अब ये जो कैलकुलेशन आएगा 46-40 मिनट्स का, ये हमें सब लॉट टेबल पे देखना है, सब लॉट पे देखना है कौन सा वो है। ये सारी कैलकुलेशन करी हुई है टेबल पे, हमें पता लग जाएगा कौन सा, सिर्फ प्लैनेट की डिग्री देख के कौन से साइन में है वही देख के हम उस टेबल पे देख सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। अभी मैं दो चार्ट बनाऊंगा अभी ऊपर, एक लगन चार्ट और एक, अभी हम लगन चार्ट बनाते हैं, बहुत छोटा 2 चार्ट बन नहीं पाएंगे इसमें। सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज, इसको पूरा रिपीट कर दो फिर से। हाँ जी प्लीज एक बार कर दीजिए। हाँ, अभी हमने देखा एक ये हाउस है, हाउस में, हर हाउस में एक साइन होता है, कोई भी साइन होगा नक्षत्र हमारी कुंडली में होता है। मान लीजिए फर्स्ट हाउस है, मैंने ऐसे बना दिया, कोई भी साइन होगा उसके अंदर, हम उसके अंदर हम पहले मान के चलते हैं एरीज ही है, सब आसानी के लिए हमारे कोई भी हो सकता है, हम एरीज को ही लेके चलते हैं क्योंकि एरीज में हमें मालूम है 2 नक्षत्र पूरे होते हैं और 1 नक्षत्र छोटा होता है। एरीज हमने ले लिया, एरीज के 3 हिस्से कर दिए
क्योंकि इसमें नक्षत्र है, ये एरीज है, नंबर 1 साइन है। तो फर्स्ट नक्षत्र तेरा 13 डिग्री 20 मिनट्स, सेकेंड नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट्स, और थर्ड नक्षत्र जो है वो है आपका 3 डिग्री 20 मिनट्स का। इस तरीके से ये नक्षत्र की डिवीजन है। अब हमें जब हम वो करते हैं अपनी और मान लीजिए इसमें प्लैनेट हमने डाल दिया, हमने इसमें मान लीजिए सन डाल दिया, पहले उसमें सन है और सन की डिग्री है 15 डिग्री। एग्जाम्पल है, सन इज इन फर्स्ट हाउस, ये सन 15 डिग्री का है, एरीज साइन, एरीज का हमें मालूम है 3 नक्षत्र हैं और ये उसमें है, फर्स्ट हाउस में ही है। तो एरीज के हमारे 3 नक्षत्र हैं, ये 30 डिग्री 30 डिग्री और 3 डिग्री 50। हमें नक्षत्र के नाम से कोई लेना देना नहीं, कौन सा नक्षत्र है वो हम टेबल पे देख लेंगे, हमें जरूरत ही नहीं, नक्षत्र हमने यूज ही नहीं करना, हमें तो नक्षत्र का लॉर्ड देखना कौन सा है। सो हमने अभी देखा सन 15 डिग्री है, तो 13 डिग्री 20 मिनट्स का ये आया, उसके बाद 13 डिग्री टू 2640 का होगा ना ये, इसको अगर ऐड करेंगे तो ये बीच वाले नक्षत्र में आएगा इस वाले में। तो केतु वीनस, इसका लॉर्ड ऐसे केतु वीनस सन का 3 डिग्री, फिर सन यहाँ आ जाएगा 10 डिग्री का, 10 डिग्री नक्षत्र का अगले साइड में। तो ये केतु वीनस, तो मतलब आपका जो सन है वो वीनस के नक्षत्र में। इतना क्लियर है अभी? ये समझ में आया कि अभी नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, चारू जी आपको समझ में आ गया? हाँ जी सर, आ गया थोड़ा सर नहीं आया। नहीं आया? थोड़ा अभी भी डाउट है सर। और क्या डाउट है? डाउट बताइए ना, डाउट क्लियर करते हैं। सर जैसे ये पहले हम ये चेक करेंगे कि कौन सा हाउस का है, उसके बाद पहले हम चेक करेंगे साइन कौन सा, हमें साइन से मतलब है, हाउस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखना है कि उसका डिग्री कितना है, प्लैनेट का डिग्री कितना है, प्लैनेट का डिग्री कितना है, प्लैनेट का डिग्री बताएगा वो कौन से नक्षत्र में है। हाँ जी, फिर उसका ठीक है, सबलॉट चेक करेंगे नक्षत्र का। हाँ, फिर नक्षत्र के हम सबलॉट कैलकुलेट करेंगे, सबलॉट हमने कैलकुलेट फॉर्मूला भी लगाया, कौन सा फॉर्मूला है। ये सारे करने के लिए आपको फॉर्मूला लगा के मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, वो टेबल में चेक कर लेना, टेबल में चेक करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। मैं आपको भी सर एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाँ, इतनी सारी कैलकुलेशन है, कल को जब हम सॉफ्टवेयर ले लेंगे, हाँ, ये सब कैलकुलेशन हमें वहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेटेड आएगी, हमें करनी पड़ेगी? कैलकुलेटेड आएगी। आजकल हम लोग ह्यूमन माइंड पे कोई भरोसा नहीं कर सकते। आपकी कैलकुलेशन जो है पुराना, आप जितना जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो, प्लस आजकल जितने भी नए लोग हैं, आप लोगों को फोन नंबर किसी को हम लोग को याद रहते नहीं, कैलकुलेशन कैसे याद रहेंगे? ह्यूमन है सारा। टू लर्न दिस कॉम्बिनेशंस की अगर ये नंबर्स है तो ये आपको प्रेडिक्शन कुछ याद करने की नहीं, अभी कोई याद करने की जरूरत है आपको, सिर्फ ये मैं बेसिक लॉजिक समझा रहा हूँ बिहाइंड दोस कैलकुलेशन, कि हम क्यों कर रहे हैं, बस। सारी कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर में करी हुई मिलेगी। जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है पिछला भूलते जा रहे हैं, मेरे को तो ऐसा नहीं तो मैं इसीलिए तो दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, यही तो हमने लास्ट में छोड़ा था, वहां पर लास्ट जो करा था हमने यही करा था। उसके अलावा तो कुछ हमने सिर्फ वो निकाले थे, एस्पेक्ट निकाल के कौन से हाउस को प्लेनेट वो करेगा, वो करा था। तो अभी तो हम यहीं से शुरू कर रहे हैं दोबारा से, और कुछ भूलने का कोई मतलब, जो बेसिक था वो ज्यादा मुश्किल है, एडवांस ज्यादा आसान है। अब ये समझ लो, और ये सारी कैलकुलेशन ह्यूमन एरर ना हो, क्योंकि हमारी सारी प्रेडिक्शन इन्हीं कैलकुलेशन पे बेस्ड है, तो हम सॉफ्टवेयर पे ही ज्यादा रिलाई कर सकते हैं, हम अपनी खुद की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कहीं ऊपर नीचे हो गया साइन देखने में, हाउस देखने में, तो हमने वैसी कबाड़ा कर देना पूरा, उसका 11th हाउस की जगह 12th हाउस डाल दिया तो फिर हो गया काम। तो ये हम उसमें नहीं, अपनी खुद की कैलकुलेशन बिल्कुल रिलाई नहीं करेंगे हमारी, बस एक लॉजिक समझ में आना चाहिए आपको कि हम कितनी, हमारे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आपकी प्रेडिक्शन क्यों एक्यूरेट आती है, क्योंकि हम प्लैनेट को सिर्फ प्लैनेट के उस हिसाब से नहीं देखते, प्लैनेट के नक्षत्र और सबलॉट पे भी हम देखते हैं, नक्षत्र लॉर्ड और सबलॉट का भी रिजल्ट देता है प्लैनेट, हम वो सारी चीजें देखते हैं। तो प्लैनेट को हम 3 लेवल पे डाइसेक्ट करके उसको स्टडी करते हैं, एंड देन वी गिव रिजल्ट, देन वी प्रिडिक्ट। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इन टर्म्स ऑफ प्रेडिक्शन के मामले में। लॉजिक पीछे समझ में आना चाहिए क्या है। ये लॉजिक मैंने आपको बता दिया, एक साइन के अंदर एक डिग्री होती है, प्लैनेट की डिग्री होती है, वो किस साइन में है उससे हमें पता लगेगा कौन से नक्षत्र में है। उस नक्षत्र के फिर हम फर्दर डिवीजन कर देंगे 9, वो नक्षत्र को वो सब लॉर्ड कहलाएंगे, और फिर हम सब लॉर्ड कौन है, वो प्लैनेट होगा कोई, नक्षत्र लॉर्ड कौन है, वो भी एक प्लैनेट है, वो हम देखेंगे। अब हम कैसे देखेंगे वो मैं आपको एक शीट पे, एक हॉरोस्कोप पे हम लेते हैं, उस पे देखेंगे।
तो मैं आपको जो मैंने टेबल आपको भेजी थी, अगर आप लोगों ने टेबल वो लैपटॉप या कंप्यूटर पे या फोन पे उसको ओपन कर सकते हो, नहीं तो टेबल मैं यहीं पे ओपन कर लूंगा इसी के अंदर, और उस पे हम लोग देखेंगे कैसे करना है। कोई ये हॉरोस्कोप खुला हुआ, चलो ये जैसे हॉरोस्कोप कोई खुली हुई है, इसमें हमने असेंडेंट में जुपिटर है, जुपिटर इज एट 22:35। और कौन से साइन में है जुपिटर? जुपिटर कौन से साइन में है? केप्रिकॉन में। अब मैंने आपको एक टेबल भेजा था, वो टेबल अगर आपके पास खुला हुआ तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं खुला हुआ तो मैं आपको दूसरा टेबल एक खुला हुआ है, बहुत अच्छा खुला हुआ है, तो टेबल में वेरी नाइस सर, उस टेबल में आप लोग केप्रिकॉन वाला पेज खोलिए। मैं आपको इसमें पहले जरा वो टेबल इधर भी खोल देता हूँ, खोलिए। अब जो डिग्री थी वो डिग्री देखिए कौन सी डिग्री है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कैसे होगा, अभी मिनट। हमने जुपिटर देखा था, कौन सी डिग्री पे देखा था जुपिटर? हमने जुपिटर देखा था, ये जुपिटर है। एक जगह डिग्री लिख लेते, सारे प्लैनेट्स की बोर्ड पे लिख लेते, और फिर उसके बाद हम सबके नक्षत्र और वो सब कौन से नक्षत्र है, क्या है वो टेबल कैसे यूज करना है वो देखेंगे। तो अभी हमने वीनस इज एट लगन चार्ट देखेंगे हम लोग, उसमें वीनस इज 17 डिग्री 27 मिनट्स, जुपिटर इज एट 22 डिग्री 35 मिनट्स, और उसका मार्स 11 डिग्री। और कौन कौन से साइन में है? जुपिटर 10 में है, वीनस भी 10 में है, और मार्स है 1 में, एरीज में 11 डिग्री 51 मिनट्स, और फिर केतु सैटर्न मून, केतु 5 डिग्री 9 मिनट्स, सैटर्न है 6 डिग्री 50 मिनट्स। केतु और राहु हमेशा एक ही डिग्री पे होते हैं, तो आप एक की डिग्री भी ले लेंगे तो भी चल जाएगा। मून इज एट 18 डिग्री 46 मिनट्स, 46 मिनट्स। तीनों साइन है उसमें नंबर 3। हमें कौन से नंबर पे है उतना भी अगर याद तो भी चलेगा। दूसरा नंबर का नाम क्या है, और फिर उसके बाद सन मरकरी राहु, सन मरकरी राहु, सन इज एट 24 डिग्री। ये आप लोग अपने कागज पे कॉपी पे कहीं पे जो भी आप कर रहे हैं उस पर आप कर सकते हैं, ये सारी डिग्रीज लिख लीजिए, चार्ट बना लीजिए, लगन चार्ट जो बना हुआ वो भी बना सकते हो आप, सेम एज इट इज। और इसको मैं आपको समझाने के लिए सारी ये इधर लिख रहा हूँ। राहु इज एट 6 डिग्री 35 डिग्री 9 मिनट्स, इसमें लिखा हुआ लगभग 1 डिग्री। ये आपको हमने सारी डिग्रीज लिख ली। अब हम एक एक करके इसके सबलॉट के टेबल देखेंगे। सबलॉट के टेबल में हम देखेंगे कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है। ये सबलॉट का प्लैनेट देखा। अब हमने सबसे पहले शुरू करना है वीनस से, और ये कौन से साइन में है। तो पहला साइन हमारा है 10, जुपिटर 10 साइन में देखेंगे। 10 साइन इज केप्रिकॉन, तो केप्रिकॉन का टेबल आप खोल लेंगे, जो ये ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है ना आप लोगों को टेबल जी। हाँ, तो ये केप्रिकॉन में 27 डिग्री 10 मिनट्स। तो 27 डिग्री 10 मिनट्स अगर आप देखेंगे तो जुपिटर जो है ये 27 डिग्री, ये 26 डिग्री 640 से 2753 वाला जो कॉलम है उसके बीच में आएगा। तो स्टार्ट यहाँ हो रहा है 26 640 और 27 53 20। तो जुपिटर 27 10 जो है ये आएगा, ये है मार्स का, इसका नक्षत्र लॉर्ड है। जुपिटर का सब लॉर्ड है, और मार्स इसका नक्षत्र लॉर्ड है, इधर जो लिखा हुआ है ना कॉलम। और इस नंबर 10 है तो सैटर्न इसका साइन लॉर्ड है। साइन लॉर्ड से हमें मतलब नहीं है, हमें सब लॉर्ड और जो ये है नक्षत्र लॉर्ड। तो हमने जुपिटर के आगे लिख लेना है मार्स, और मार्स नक्षत्र लॉर्ड है और उसका जुपिटर ही सब लॉर्ड है। तो मार्स एंड जुपिटर आगे, ये दो चीजें हमने उसके आगे लिख लेंगे। अब सर एक सेकंड वापस से, जुपिटर 22 डिग्री 35 मिनट्स है, राइट? मैं गलत, मैं 27 डिग्री देख लिया, गलत देखा मैंने।
हाँ जुपिटर 22-35 है। 22-35 जो होगा वो आएगा हमारा 20 वीनस के उसमें, ऊपर आप हाँ देखेंगे उससे 20-26 से 22-40 है, हाँ तो इस वाले में आएगा, तो वीनस और मून आएगा इसमें। और इसका वीनस और नक्षत्र, हाँ नक्षत्र लॉर्ड मून है, फिर वीनस। पहले हमें नक्षत्र लॉर्ड लिखना, फिर सब लॉर्ड लिखना। तो मून, जुपिटर में मून डालेंगे पहले हम, मून और वीनस, ये दो लिख लेंगे। अब हम वीनस देखेंगे, वीनस भी 10th में ही है, उसकी डिग्री कौन सी है? 1727। अब 1727 देखते हैं कहाँ पर आएगा, इसी में 10वें साइन में ही है वो, तो वो आएगा सैटर्न वाले में ऊपर, ये 199 नंबर में। हाँ 1540 से 1746 तक है, तो ये सैटर्न और मून आ गया इसका। तो मतलब नक्षत्र इसका भी मून है और ये सैटर्न भी उसमें है। तो वीनस का नक्षत्र लॉर्ड इज मून एंड सब लॉर्ड इज सैटर्न। जुपिटर का भी नक्षत्र लॉर्ड इज मून एंड सब लॉर्ड इज वीनस। अब हम आएंगे मार्स पे। मार्स कहाँ, कौन से साइन में? मार्स है एरीज में, तो अब हम चलेंगे एरीज। एरीज का टेबल देखेंगे। मार्स की डिग्री 1151 है। 1151 विल फॉल विद इन नंबर 9, तो ये आएगा केतु और मरकरी। मार्स, केतु और मरकरी, तो मतलब मार्स अभी तक तो अपना अकेला ही देख रहे थे हम लोग, बट ये रिजल्ट देगा केतु पे भी और मरकरी पे भी। केतु और मरकरी हो गया। मार्स के आगे हमने केतु मरकरी लिख लिया। अब हम आते हैं केतु पे। केतु कौन से साइन में? नंबर 3 जेमिनी में। अब जेमिनी का पेज खोलेंगे, उसमें तो 3 प्लैनेट है, हमारा काम जल्दी हो जाएगा। 5 डिग्रीज 9 मिनट्स, तो 5 ये 533:20 है, और ऊपर 453:20 से 533:20 तक है। तो हम ये वाला जो नंबर 45 है इसको पकड़ेंगे, और 453:20 मतलब मार्स के ही नक्षत्र में है और सन के सब लॉर्ड में है। तो मैं अभी केतु देख रही हूँ ना, सॉरी केतु जो है वो मार्स और सन, केतु में हम मार्स और सन को पकड़ लेते हैं इसमें। अब सैटर्न है, सैटर्न भी इसी में ही आएगा, लगभग 633 है, तो 633 जो है 633 भी इसी में फॉल करेगा, तो वो भी मार्स और मून में ही आएगा। मार्स और मून में आएगा सैटर्न। तो हम ये दिखा रहे हैं कि सैटर्न कौन से, किसका सब लॉर्ड है, किसका वो है। ये जो कैलकुलेशन यहाँ लिखी हुई है डिग्रीज एग्जैक्टली वही जो मैंने फॉर्मूला भी बताया था उसी हिसाब से लिखी है। मून 18 डिग्री 46 मिनट है, ये भी सब करा कराया मिलेगा, हमें खुद हाथ से नहीं करना, बट एक दो बार हाथ से करेंगे तो हमें थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसे होगा ये और किसका पीछे का लॉजिक क्या है। हम आते हैं मून जो है, मून कौन से उसमें है? मून इज देयर इन राहु एंड मून। मून राहु के नक्षत्र में है और मून का ही सब लॉर्ड है, राहु मून। अब हम आते हैं सन मरकरी और राहु, ये सब 12th हाउस में थे। 12th हाउस कौन सा था इसका? जुपिटर वाज 10, तो 11th में थे। सैजिटेरियस है ना ये? हाँ, तो 11 मेरे ख्याल से सैजिटेरियस नहीं था, 11th था मेरे ख्याल से। 9000 9th में होगा सैजिटेरियस। सैजिटेरियस में। चलो सैजिटेरियस में 9 में। तब हम सैजिटेरियस का टेबल देखते हैं। इसके बाद हम सैजिटेरियस का टेबल देखेंगे। सैजिटेरियस सन इज एट 24:4, तो 24:00 से 25:53 ये वाला, तो मरकरी एंड वीनस। तो सन इज इन वीनस एंड मरकरी। मरकरी को देखते हैं कहाँ, कौन सी डिग्री? 23:20 डिग्री जो है वो आएगा 21:53 वीनस एंड सैटर्न। एंड राहु जो है वो 5 डिग्री 9 मिनट है इसी में, तो वो कौन सा आ गया? ये 5 डिग्री 9 मिनट्स आ गया ये इसमें, केतु एंड मार्स में। राहु अब आ गया केतु एंड मार्स में। तो ये हमने सारे प्लैनेट देख लिए, कौन सा प्लैनेट कौन से नक्षत्र में है और कौन सा प्लैनेट कौन से उसका सब लॉर्ड क्या है। तो ये हो गया अभी। अब हम इसी का चलित चार्ट बना लेंगे। ये आप लोगों ने लिख लिया कहीं पे सारे कौन से नक्षत्र सब लॉर्ड है? ये सारे आ गए ना बस, क्योंकि अभी हम इसका चलित चार्ट बनाएंगे। तो चलित चार्ट में आप देख सकते हैं, जो टेबल हमने नीचे बना हुआ है उसके अंदर वो हम देख सकते हैं, बट हम वो नहीं देखेंगे, हम चलित चार्ट पे ही काम करेंगे सीधा। तो जैसे ये है, देखो हमने
करा। जुपिटर जो है हमने निकाला था मून और वीनस, तो ये जो सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ जुपिटर क्या प्लैनेट है। बोर्ड दिखा दीजिए कॉपी करने के लिए। कॉपी करने बोर्ड दिखा दूं मैं, बोर्ड दिखा। अब साथ साथ आपको आप लिखते रहते हैं ना तो बिल्कुल बढ़िया। तो अभी हम उसमें मैच कर सकते हैं कि जो जहाँ पे जुपिटर लिखा हुआ है उसके अंदर सॉफ्टवेयर में उसके नीचे कौन कौन से 2 नाम लिखे हैं, तो उससे वो मैच हो जाएगा कि हाँ ये हमने सही करा है कि नहीं करा, सारे नक्षत्र सॉफ्टवेयर सही से देखे कि नहीं देखे। बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। ये है अभी तक हम लोग क्या कह रहे थे कि हम जब हमने पढ़ा था बेसिक में कि कैसे एस्पेक्ट कर रहा है, कौन से हाउस का एस्पेक्ट कर रहा है, कैसे देख रहा है, क्या वो सारी उन सारी चीजों पे काम कर रहे थे कि एक प्लैनेट इनका रिजल्ट देगा। अब हमें पता लग रहा है नहीं, एक प्लैनेट सिर्फ अपना रिजल्ट नहीं देगा, वो कौन से प्लैनेट के नक्षत्र, कौन सा उसका नक्षत्र लॉर्ड है और कौन सा उसका सब लॉर्ड है, उन तीनों के रिजल्ट देगा सिंगल प्लैनेट जब उसकी दशा भुक्ति अंतर आएगी तब। तो जब भी किसी की दशा भुक्ति आएगी तो वो अंतर आएगा तब वो पूरे के रिजल्ट देगा इन सबके। अब हमें देखना है रिजल्ट कौन कौन से हाउसेस के देगा। अब हमें अगला स्टेप वो करना है, तो वो हम देखेंगे कहाँ से। अभी तक तो हम लगन चार्ट देख रहे थे, हम लगन चार्ट के अलावा अब हम देखेंगे चलित चार्ट। हम जो भी हम लॉर्डशिप्स और वो सब देख रहे थे हम चलित चार्ट से देखेंगे, लगन से नहीं देखेंगे। और चलित से हम सारे प्लैनेट्स देखेंगे एक्सेप्ट फॉर राहु एंड केतु। राहु केतु का थोड़ा अलग कैलकुलेशन है, वो मैं जब हम बाकी सारे प्लैनेट देख लेंगे तो हम करेंगे। अब हमने उसको कैसे लिखना है, ये आप ये लिख लिया आपने अरुण जी? हो गया। चलिए अब हम इसको, मैं आपको, आप लोग भी अपनी शीट में जैसे हम लोगों ने प्लैनेट के नाम याद करे थे उसी तरीके से आप लिख लीजिए। प्लैनेट के नाम जिस तरीके से थे उसी तरीके से लिखा जाएगा। केतु के नीचे 2 कॉलम छोड़ देंगे, फिर आएगा वीनस, फिर आएगा सन, यहाँ पे आ जाएगा नीचे मून, यहाँ पे नीचे मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी। ये अभी हम इसके नीचे और लिखेंगे या इसको थोड़ा और ऊपर कर देंगे, इसको थोड़ा और ऊपर छोटा कर देंगे, ऐसे ही लिख लीजिए, नीचे जगह छोड़ दीजिए। अब जगह नहीं भी छोड़ सकते तो अगर मेरे को बताइए केतु के कौन कौन से हमने नक्षत्र और सबलॉट पकड़े थे, कौन कौन से प्लैनेट थे केतु में जो नक्षत्र था, नक्षत्र लॉर्ड का प्लैनेट जो लिखा था इससे पहले वाली शीट में कौन सा लिखा था? मार्स और सन था ना सर? मुझे नहीं मालूम, मैं तो मिटा दिया बोर्ड। मार्स और हाँ, मार्स एंड सन। अच्छा, वीनस का? मून एंड वीनस। मून एंड वीनस नहीं, मून एंड सैटर्न। वीनस का मून एंड सैटर्न। अच्छा, ये सन का क्या था? जुपिटर। हाँ, सन का वीनस मर्क्यूरी। वीनस एंड मर्क्यूरी। मून राहु मून। मार्स का केतु एंड मर्क्यूरी। या केतु मर्क्यूरी। राहु केतु एंड मार्स। केतु एंड मार्स। जुपिटर मून वीनस। मून एंड वीनस। एंड सैटर्न मार्स मून। मार्स मून। मरकरी वीनस सैटर्न। तो ये वाला टेबल आप लोग बना लीजिए पूरा का पूरा। तो अब हम इसका रिजल्ट हम निकालना शुरू करेंगे कि एक प्लैनेट कौन कौन से हाउसेस का रिजल्ट देगा। ये अब हमने जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है केतु जो है अपना अकेले का रिजल्ट नहीं देगा। केतु विल गिव रिजल्ट्स फॉर मार्स एंड सन, वीनस विल गिव रिजल्ट फॉर मून एंड सैटर्न, सन विल गिव रिजल्ट ऑफ वीनस एंड मर्क्यूरी। अब इसमें मैं कहीं पर इसका चलित चार्ट जो है वो आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। वो हमने देखना है, इसको बोलते हैं भाव चलित, निरायना भाव चलित। कहीं पे अलग अलग जगह से अलग अलग नामों से होगा। आपने चलित देखो, एनबीसी बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको, निरायना भाव चलित, आप वो देख सकते हैं। तो ये वाला चार्ट है जो सेकंड चार्ट है जहाँ पे कर्सर है, दिस इज द चार्ट
इसके अंदर हमारा जो वो है जुपिटर जो है, जैसे जुपिटर 10th साइन में है, ठीक है, हम जुपिटर से शुरू कर सकते हैं। इसमें जुपिटर, तो जुपिटर कहाँ पे प्लेस्ड है, उसका हाउस, दो चीजें देखनी है हमने सिर्फ, कहाँ पर प्लेस्ड है प्लैनेट और किसका रिजल्ट देगा, मतलब वो कौन से साइन का लॉर्डशिप है। जो लॉर्डशिप है ना वो हमने देखनी, लॉर्डशिप कौन सी उसकी है, तो वो उस के रिजल्ट देगा। तो लॉर्डशिप जुपिटर कौन से प्लैनेट का वो है साइन का, Sagittarius. 9 और 12 का है, 9 और 12 9 का है, और 12. ठीक है। Sagittarius and हाँ, my 5. तो 9 नंबर कहाँ पर है, 12th हाउस में है, और 12वां नंबर कहाँ पर है, 3rd हाउस में। इसको इसी चार्ट में लिखेंगे सर जहां हम लोगों ने ये मार्स सन और सब लिखा है वो? हाँ, ये सब जो लिखा हुआ है ना इसी में हम लोग लिखेंगे जुपिटर के आगे। बाद हम सिर्फ एक एक प्लैनेट के निकालेंगे, बाकी कोऑर्डिनेट्स तो वही रहेंगे सबके, हम वो बाकी सब जगह डाल देंगे। मतलब जैसे अभी दिखाते, जैसे अभी जुपिटर का अगर हमने लिखना है तो जुपिटर का हमने लिखा 1 and 1, 12 एंड ये कौन सा है इधर, ये 3rd हाउस, 3rd. तो 1, 12 एंड 3rd, 1, 12 एंड 3rd, ये 1, 3, 2, 12 करके आप लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 9th एंड 12th साइन का लॉर्ड है, तो हमने 9 देखा यहाँ पर है, 12 देखा इधर है, तो हमने इसको इस तरीके से कर लिया। फिर हमने दूसरा देखा वीनस, देखा वीनस कौन सा है, वीनस भी 10th में है। वीनस कौन से साइन का लॉर्ड है, वीनस आपका इसका है ना टॉरस एंड वर्गो। हाँ, टॉरस कहाँ पर है, 2 और 7, 2 और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 2 नंबर यहाँ पर है 5th हाउस में। वीनस कहाँ पर लिखा है, इसकी वीनस इस वाली शीट में देखो कहाँ पर, ये रहा वीनस, इसके आगे डालो 5th हाउस और 7th हाउस, 10th हाउस, 10, हाँ ये इन दो हाउसेस के ये रिजल्ट देगा। इनकी लॉर्डशिप कौन सी है, बस हमने लॉर्डशिप देखनी है और लॉर्डशिप के हमने इसके रिजल्ट डाल देना। 1, 2, 3, और ये प्लेस्ड है आपका 10th हाउस में, प्लेस्ड है। वीनस जो है, वीनस प्लेस्ड है आपका 1st हाउस में, 1st हाउस में। लॉर्डशिप है उसका 2 and 7 जो कि 5th और 10th हाउस में। हाँ, तो 1, 5, 10 हमने इसमें वीनस 1, का 5, बनाया। 10। अब हम चलते हैं आगे, मार्स, मार्स है यहाँ 3rd हाउस में, तो क्योंकि मार्स आ गया हमारा, यहाँ हम इसी मतलब केतु को छोड़ के वीनस आ गया, सन ले लेते हैं, सन कहाँ पर प्लेस्ड है उसी ऑर्डर में जाएगा। सन इज इन इस वाले में 12th हाउस में, तो 12th हाउस का हो गया। और कौन से हाउस का रिजल्ट देगा, ये नंबर 5 का देगा, 5 नंबर है 8th हाउस में, तो ये आ गया 12 and 8, 12 and 8। एंड देन देयर इज मून, मून कहाँ पर है, मून इज इन 6th हाउस, तो मून इज प्लेस्ड इन 6th हाउस, विल गिव रिजल्ट ऑफ 4 कैंसर, कैंसर, तो 4 नंबर, 4 नंबर वो 7th हाउस में, 7th हाउस होगा ना। हाँ, तो ये 7th हाउस होगा, मून इज 6 and 7। अब आ गया मार्स, मार्स कहाँ पर है, मार्स है 3rd हाउस, 3rd हाउस में है। एस्पेक्ट करेगा 1 और 8। एस्पेक्ट नहीं देखना, लॉर्डशिप देखनी, सिर्फ लॉर्डशिप देखनी है। 1st और 8th की है, 1st हाउस 4th हाउस 4th में है, 8th जो है 11th में है, Mercury. 3, 4, 11। अब राहु और केतु भी हम करेंगे बाद में, पहले सैटर्न, राहु केतु थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो। फिर आ गया सैटर्न इज हियर, इट इज प्लेस्ड इन 5th हाउस, 5th हाउस और 11 का लॉर्डशिप है, सो 1 और 2, 5, 1, 2। हाँ, 5, 1, 2। और मरकरी का है प्लेसमेंट 12th हाउस। सर मून के नीचे क्या लिखा था आपने, वहाँ दिख नहीं रहा बोर्ड के नीचे लास्ट में। मून के नीचे, मून पे वो भी वो 6, 7 है, अभी मैं दिखा दूंगा उसको, बंद करूंगा इसको, फिर उसके बाद देख लेना। मरकरी इज एट 12th हाउस और लॉर्ड है 3 और 6, 3rd हाउस है ये 6th में और 9th में। हाँ, 12, 6,
अब मैं आपको इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पे। ये हमने इनके हाउसेस देख लिए, कौन सा प्लैनेट कौन से इसके हाउसेस रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। अब हमने आपने अपनी शीट पे आप एक कागज पे जहाँ पे लिख रहे हैं आप लिख लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे जहाँ पर भी मार्स है, ये मार्स है, मार्स का हमने निकाला 3 4 11, उसके आगे 3 4 11 मार्स के तो यही कोऑर्डिनेट है, मार्स इसी लीजिएगा। सन कहाँ पर है, सन है ये रहा 12 एंड 8, 8 एंड 12 इधर आ गया। वीनस है 1 5 10, मून एंड सैटर्न। मून कौन सा है, मून क्या बता रहा है, मून 6 और 7 दे रहा है, और सैटर्न क्या दे रहा है 5 5 1 2। वापस उनको कॉपी करना है जो जो हाँ जिसके बस coordinates हैं। जहाँ जहाँ पे जिसके वो नंबर्स हैं उनको कॉपी कर मैं वीनस एंड मरकरी। तो वीनस कहाँ पर है, वीनस में ये रहा 1 5 10 1 5 10। मरकरी क्या है 12 6 9, तो मरकरी में 12 6 और 9 एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम हो गया। अब आ गया राहु। राहु और केतु छोड़ दो अभी। मून जो है, मून हमने देखा क्या है, मून 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 6 7 है, तो मून 6 7 वापस नीचे। प्लैनेट नक्षत्र सब लॉर्ड की टेबल बन रही है। मरकरी 12 6 9 है, 12 6 और 9 आ गया इसमें। राहु केतु और मार्स, मार्स हमें मालूम है, केतु मालूम नहीं है। मार्स कहाँ गया, मार्स 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 3 4 11। ये आपने अपनी शीट आप लिखते हो, जो उस कॉपी करना है वो सब जगह से देख के। मून 6 7 आ गया, वीनस 1 5 10 हो गया, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा बोर्ड अभी, उसके लिए राहु केतु समझ लेंगे। मार्स का है 3 4 11, मून 6 7। अब आप देख रहे हो कितने सारे नंबर बन रहे हैं, एक प्लैनेट कितने हाउसेस के बारे में बताने जा रहा है। और ये हाउसेस जब भी आएंगे ना, कभी भी जो इवेंट होंगे आगे, जब इवेंट्स पढ़ेंगे तो सिंगल हाउस का इवेंट नहीं होगा, कॉम्बिनेशन है इवेंट के साथ। वीनस और इनको कैसे पढ़ना है आगे वो अब हमें आगे अब समझेंगे धीरे धीरे। 1 5 10 पहले ये समझिए, 1 5 10 और सैटर्न है 5 1 2। 5 1 2। ये टेबल बन गया सबका, सब लोगों ने बना लिया टेबल अपना ही। जी चलो बहुत बढ़िया, ये टेबल ही यही टेबल वो है। अगर आप लोग ध्यान दें, मैंने आपको जो अभी एस्ट्रोसेज के कुछ वो भेजे हैं स्क्रीनशॉट्स, वो स्क्रीनशॉट्स में एक पेज है केपी एस्ट्रोलॉजी। जब उसके अंदर खोलेंगे आप कोई भी कुंडी आप फीड करिए, खोलिए उसको, और फिर केपी का बटन, केपी पे जाइए आप उस पर। केपी पे जब भी जाएंगे तो उसमें आप जब चार्ट्स खुलेंगे उसमें केपी में, तो आप उसको स्क्रॉल करते रहिएगा आगे। एक जगह आएगी नक्षत्र नाड़ी, नक्षत्र नाड़ी करके क्या आएगा, वो वाला जो पेज है आपने वो देखना है। नक्षत्र नाड़ी में सारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उसके अंदर आपको वो चीज देखनी। तो अभी प्रैक्टिस करने के लिए वही देखिए, क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर के लिए भी बात करी थी उनसे। तो सॉफ्टवेयर जो है वो अभी आ नहीं सकता आपके पास, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। उसमें एक ना पेन ड्राइव होती है, एक इस तरीके से उसमें लैपटॉप में एक पेन ड्राइव लगती है। तो ये पेन ड्राइव से ही वो सॉफ्टवेयर चलेगा, दिस इज द की। अदरवाइज उसके पायरेट होकर बिखना शुरू हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। तो वो है, तो उसमें भी अलग अलग वो है। तो मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा मैं 10% डिस्काउंट दे दूंगा बेसिस वो। तो आप लोग उनसे बात करके ले सकते हैं। बट वो मेरे ख्याल से 25,000 का ब्लैक एंड व्हाइट वाला है, और कलर्ड वाला शायद 31,000 का है। तो वो आप उनसे बात कर लीजिएगा जब भी आपको लेना हो। तो मैं आपको नंबर वगैरह कर दूंगा फॉरवर्ड, नहीं तो आप ऑनलाइन भी जाके आप फॉलो सॉफ्ट करके चेक कर सकते हैं। जब तक नहीं हो रहा तब तक तो आप अपना नक्षत्र वो एस्ट्रोसेज का जो फ्री वाला है उसी से काम चलाइए, उसी से सारे कोऑर्डिनेट्स लिखिए और वो देखिए। सर एस्ट्रोसेज वाले में जाके केपी एस्ट्रोलॉजी चेक करना है। हाँ केपी एस्ट्रोलॉजी चेक करना है। केपी एस्ट्रोलॉजी के नाड़ी अंदर नक्षत्र, नाड़ी नक्षत्र देखना, बिल्कुल नाड़ी नक्षत्र में यही टेबल बनी हुई मिल जाएगी आपको, जो मैंने आज भेजी है आपको। एक तो ऐसी एवरी ईयर रिन्यू भी करना होता है सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर, जो वो खरीदेंगे? नहीं कोई नहीं, एक बार खरीद लिया, बल्कि ऑटोमेटिक वो जो भी अपडेट्स आएंगे वो ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेंगे। ऑथेंटिक वाला लेंगे। इट इज क्वाइट कॉस्टली। हाँ बहुत कॉस्टली है, इसलिए मैंने बोला पहले आपको। बहुत कॉस्टली है। मैं तो उस दिन चेक करा था गूगल पे, तो इट वाज क्वाइट कॉस्टली।
हाँ तो मतलब वो है, मतलब प्रोफेशनली अगर करना है तो कोई मेरे को, मुझे नहीं लगता ये प्रोफेशनल अगर जिसको बनाना है उसके लिए कॉस्टली है। अगर आप इस पूरी चीज को प्रोफेशनली प्रैक्टिस करेंगे तो कोई कॉस्ट नहीं। अगर आप पूरा देखो ना, आपने पूरी एक कोई प्रोफेशन की आपने इंक्लूडिंग योर सॉफ्टवेयर ऑल्सो, वो 1 लाख रुपए से ऊपर की कॉस्ट आपको कभी पड़ेगी नहीं। मतलब ये तो 1 लाख तो मैं उसमें बोलता हूँ जब आपका वो होता है, जब प्रॉपर फीस है, हम लोग क्लासरूम सेशन करके जो प्रॉपर वाला जो फीस है उसमें आप करो, अदरवाइज कोई कॉस्ट ही नहीं है। इतने कम में आप क्या, कौन सा स्किल आप सीख लोगे और कौन सा आप प्रोफेशन नया एक बनाने के उसमें आ जाओगे आप। ये देखो ना आप, वो आपको उस चीज से कंपेयर करनी, कॉस्टली कंपेयर विद व्हाट। जब भी आपसे कोई पूछे, जब आप आगे चल के प्रैक्टिस करोगे, अपना आप रेट रखोगे, मतलब आपने कंसल्टेशन का एक प्राइस रखा और बोला कि जो भी आपने रखा, मान लीजिए आपने रखा मैं 5,000 रुपये लूंगा या 10,000 रुपये लूंगा, वट जिसको जो लेना कंसल्टेशन, तो जनरली वो जो सामने वाला बोलता हो ये तो बहुत कॉस्टली है। तो यू नीड टू आस्क अ क्वेश्चन, कॉस्टली कंपेयर टू व्हाट, टू द प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग और द प्रीवियस एस्ट्रोलॉजी जो भी पुराना उसने देखा। तो जब आप पूछोगे ना कंपेयर टू व्हाट किसी से क्वेश्चन, कोई भी आपको बोलेगा अरे ये तो बहुत महंगा है, तो आप उससे ही पूछो किससे, किससे कंपेयर कर रहे हैं कि महंगा है। जब आप ये क्वेश्चन पूछते हैं किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो आधे लोग जो है या तो आपको जवाब देंगे, जो जवाब देगा वो आपसे उससे उतने पे खरीदेगा, नहीं देगा। ये मार्केटिंग है। जब ये हम पूरा कोर्स खत्म कर लेंगे और जो प्रोफेशनली इसको करना चाहते हैं तो उसकी जो मार्केटिंग की क्लास होगी उसमें मैं बताऊंगी कि कैसे अपने आप को अपने मार्केट करना है और कैसे आप उसमें काम कर सकते हो, जो कोई नहीं सिखाएगा आपको। ये भी एक प्लस एडिशनल चीज मैं लोगों को सिखा देता हूँ कि कैसे, क्योंकि एक चीज बहुत क्लियर है इसमें, हम लोग जब ये आप सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, तो आप एक बेसिक रूल जो है ना लाइफ का, वो आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए। और वो लाइफ का मतलब परमानेंट रूल है, और वो अगर क्लियर हो गया तो फिर आपकी लाइफ में आधी समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाएंगी। और वो ये है कि आपको जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। आप ही के पुराने कर्म रिस्पॉन्सिबल हैं जो आपके साथ हो रहा है, जो आपके साथ होगा। दूसरी चीज, आपकी जो लिखा है आपके कर्मों से जो आपको फल मिलने वाला है उसको कोई नहीं लेके जा सकता, कोई उसमें पंगे नहीं कर सकता कोई। मतलब आपके हिस्से का जो है वो आपको मिलकर रहेगा कम वक्त में, और जो आपके हिस्से का नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा कम वक्त में। तो ये दोनों ही चीजें हैं। अगर आप बस इतनी सी बात अगर आप समझ लेना तो, और इतना मैं आपको समझा ही दूंगा टुवर्ड्स एंड ऑफ द कोर्स, इतना तो मैं समझा ही दूंगा बोल बोल के कि, तो आप हमेशा जो है ना वो बैलेंस बना के रखेंगे, ठीक है। जो फिर चिंता खत्म हो जाएगी आपकी कि क्यों, मतलब क्यों भाग रहे हैं, क्या भाग रहे हैं, जो भी आपका वो है, देन इट इज ओके और एवरीथिंग इज ओके। मतलब अगर मैं आपको ज्यादा जितना मुझे आता है मैं सारा आपको सिखा दूंगा, तो ऐसे तो नहीं मैंने सारा सिखा दिया, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा। अरे मेरी जो किस्मत का वो आप थोड़ी ले जाओगे। जो मेरे को सिखाने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मैं तो जितना आता है सब सिखाऊंगा और ज्यादा पढ़ के सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो मेरी किस्मत है वो तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, जो आपकी किस्मत है वो आपको मिलेगा। कोई वो नहीं है, कोई ऐसा ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, नहीं नहीं इसमें ना ये रोक लेना चाहिए, बताना नहीं चाहिए, ये मेरा एक्स्ट्रा वो है। अरे क्या एक्स्ट्रा, कितना मैं जितना आपको पढ़ाऊंगा उतना मैं भी सीखता हूँ और मेरा रिफ्रेश होता है और मेरी वो चीज बढ़ती है, तो वो आपके अंदर दिमाग में क्लियर हो जाएगा वो चीज। तो हमेशा ये आप ध्यान रखिए, मतलब इतने कम टाइम में और इतने कम कॉस्ट में आप कोई भी नया प्रोफेशन, कोई भी नया स्किल आप सीख के प्रैक्टिस करना फॉर लाइफ लॉन्ग। आप शुरू नहीं कर पाएंगे, मतलब शुरू नहीं हो पाएगा किसी पे। इतना कॉस्ट इफेक्टिव कोई भी चीज नहीं है, और सिर्फ आपकी मेहनत और आपका टाइम है जो इसमें लगेगा, प्रैक्टिस है आपकी, जो आप प्रैक्टिस करो एंड यू कैन फर्दर सक्सीड इन दिस। ये चीज आपको इसमें पता लगेगी, मतलब ये ज्योतिष वाला जो काम है ये है। बाकी आप दूसरे अगर आप लोगे ना, अगर आप मान लीजिए जैसे यहाँ भारतीय विद्या भवन में भी अगर कोई आदमी सीख रहा है जाके 2 साल लगेंगे जितना आपने अभी तक सीखा है, जितना ये देख लेंगे। और उसमें सिर्फ 2 चीजें एडिशनल आएंगी, वो डिविजनल चार्ट कैलकुलेट करके बनाना और षडबल निकालना कैलकुलेट करके हाथ से, बस। बाकी उतना ही सीखोगे जितना अब तक आपने सीखा है। और उसमें 2 साल की फीस आप लगा लेना कितना है, और कितनी फीस लगेगी, कितना टाइम लगेगा और कितना मेहनत लगेगी करने में, और फिर भी प्रेडिक्शंस नहीं आएंगी। प्रेडिक्शंस वो लोग बोलते हैं कि आप अपनी बुद्धि अपने विवेक से प्रेडिक्शंस देंगे। प्रेडिक्शंस का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमने सिखा दिया किस प्लैनेट को कहाँ पे होता है तो उसका क्या क्या वो होगा, क्या रिजल्ट आएगा, यही सब लोग बताते हैं। जितने भी ज्योतिष जो भी सिखा रहा है ज्योतिष, आप कहीं पर भी आप उसमें देखिएगा वो सिर्फ यही चीज समझाएंगे कि हाँ हमने प्लैनेट बता दिया, पढ़ना बता दिया प्लैनेट को कि प्लैनेट ऐसे ऐसे रिजल्ट देगा। क्या रिजल्ट देगा, कब देगा, वो आपने खुद अपने आप उससे समझना है, वो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपने निकालना है।
तो मैं बता रहा हूँ, अभी तो ये लॉकडाउन चल रहा है, अदरवाइज जितने लोग आते हैं वो सब क्लासरूम सेशन में उसी में आते हैं, जो ऑलरेडी वैदिक बेसिक सीख चुके होते हैं, जिनसे प्रिडिक्शन नहीं हो पा रहे होते और देन वो प्रिडिक्शन सीखने आते हैं। प्रिडिक्शन तो बताओ क्या, हमें तो प्रिडिक्शन बतानी है, हमें थोड़ी जो आदमी गया आपके पास पूछने की मेरी नौकरी कब लग रही है, आप उसको बता रहे 7:30 चल रही है, ऐसा थोड़ी करना। हमें तो बताना, डेट निकाल के देनी है, बताना, स्पष्ट आंसर देना आपने, भाई अभी 1 साल नहीं लगेगी, 1 साल तक कुछ और देख लो, 1 साल प्रॉब्लमेटिक है, या लगेगी तो कम तनख्वाह की लगेगी, बाकी दूसरा 1 साल बाद लगेगी। तो ये जो भी कॉन्क्रीट आंसर देना आप, हमें कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना, किसी को पागल नहीं बनाना, वो बाकी मैं आपको वो सब नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ जो एक्चुअल प्रेडिक्शन कैसे करनी, कैसे निकालना है वो सिखाऊंगा। तो वो है, हाँ महंगा है, बिल्कुल महंगा है, बट अगर आपको प्रोफेशन बनाना है उसका सॉफ्टवेयर तो भी कर लिए, नहीं तो अभी तो खैर वैसे भी नहीं आ सकता, लॉकडाउन चल रहा है। तो आपको क्या करना है, अभी जो अपने जितने भी हॉरोस्कोप्स हैं आपके, तो उन सब की नक्षत्र नाड़ी वाला टेबल आप लोग अपने 1-2 बार खुद बनाइए, सबके देख के, चले चार्ट से देख के, और फिर उसके बाद बाकी उसमें करिए, शीट में बना लीजिए। अब हम आते हैं राहु केतु के ऊपर, कि राहु केतु का कैसे निकालेंगे। राहु केतु क्या करता है, राहु केतु देगा रिजल्ट किसके, राहु जो है वो रिजल्ट देगा जिस प्लैनेट के साथ कंजॉइन है, मतलब कंजंक्शन किसके साथ है। उस वाले हॉरोस्कोप में हमने देखा था राहु कंजॉइन था 2 प्लैनेट्स के साथ, उस वाले हॉरोस्कोप में राहु 2 प्लैनेट के साथ कंजॉइन था, जो कि थे, कौन से प्लैनेट थे ये, राहु और केतु हमेशा हम नेट्रल में देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे, चलित में नहीं देखेंगे। राहु सन और मरक्यूरी था। हाँ, राहु सन और मरकरी था, तो हम हमेशा चलित में देखेंगे, हम उसमें नहीं हम चलित में नहीं देखेंगे राहु केतु को, हम इसके अंदर देखेंगे, नेट्रल में ही देखेंगे। ये फर्क है राहु और केतु में। तो राहु इज कंजंक्ट विद मरकरी एंड सन, तो राहु किसका रिजल्ट देगा, मरकरी का भी देगा, सन का भी देगा। और राहु एस्पेक्टेड बाय, नॉट एक्सपेक्ट करना, एक्सपेक्टेड बाय, मतलब इसको राहु को 12th हाउस को कौन कौन से प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं वो देखना हमने। तो अभी कौन से कर रहे हैं, ये मून और सैटर्न कर रहे हैं, केतु को हमने एस्पेक्ट नहीं लेंगे, मून और सैटर्न कर रहे हैं। मून और सैटर्न भी 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, दोनों का 7th वाला जो है वो इस पे आ रहा है। जुपिटर नहीं कर सकता, मार्स नहीं कर सकता, क्योंकि मार्स का 4-7-8 है एस्पेक्ट, तो 4th हाउस 7th हाउस 8th हाउस यहीं पे खत्म हो जाएगा, इधर नहीं जाएगा। जुपिटर का 5-9-7-5-9 है, तो वो भी यहीं पे खत्म हो जाएगा, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। केतु ये तो डायरेक्ट एस्पेक्ट है, तो मून और सैटर्न इसमें आ गए, मून और सैटर्न। तो राहु जो है किन और किस हाउस में प्लेस्ड है, वो राहु 12th हाउस में, तो राहु 12th हाउस का रिजल्ट देगा, मरकरी का रिजल्ट देगा, सन का रिजल्ट देगा, मून का देगा, और सैटर्न का रिजल्ट देगा। तो राहु में इतने सारे रिजल्ट, इतने सारे प्लैनेट्स के रिजल्ट आएंगे। और हमने इसमें देखा था राहु केतु के अंदर, राहु कौन और कौन सा, तो ये राहु की हम लोग लिखेंगे, अभी हम उसमें जब करेंगे, क्योंकि राहु केतु के उसमें नक्षत्र वो है। तो अब अगर आप इसको वैसे देखो, कौन कौन सा आ गया इसमें, कंजॉइंड है, एक्सपेक्टेड बाय और प्लेस्ड, कौन से हाउस में प्लेस्ड है उसका रिजल्ट दे रहा है, प्लेसमेंट कौन से हाउस में। तो अब हम इसका अगर टोटल करें, तो मरकरी में कौन कौन से नंबर लिखे थे हमने, मरकरी में कौन कौन से नंबर सर एक सेकंड, हाँ सर राहु का वापस एक थोड़ा सा रखते हैं, राहु का आपने बोला कंजॉइंट किसके साथ है, सन एंड मर्क्यूरी, हाँ, एंड वो एस्पेक्ट कर रहा है 5 और 9। नहीं एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, एक्सपेक्टेड बाय, मतलब राहु को कौन कौन से लोग एस्पेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से प्लैनेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली 12th हाउस में राहु है, 12th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है, वो आ रहा है, केतु का आ रहा है, और केतु मून सैटर्न। तो केतु का हम नहीं लेंगे, राहु केतु एस्पेक्ट नहीं करते एक दूसरे को, बट मून और सैटर्न कर रहे हैं इसको। ओके, सो ये कैसे देखेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कैसे देखेंगे, मतलब राहु इज इन 12th हाउस, यस, तो 12th हाउस में कौन कौन से हाउस, कौन कौन से प्लैनेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका वो 7th एस्पेक्ट है वो भी करेगा एस्पेक्ट, तो मून और सैटर्न दोनों का 7th एस्पेक्ट है, वो बैक कैलकुलेट करेंगे, बैक कैलकुलेट करेंगे इसको, मून और 7th का ये है, तो इसको कौन एक्सपेक्ट कर रहा है वो देखना है हमने, ना कि ये किसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको मून और सैटर्न इज एस्पेक्टिंग राहु, और मून और सैटर्न यहाँ से हम देखेंगे, तो मून और सैटर्न का रिजल्ट देगा। तो मून के आगे जो हमने नंबर लिखे थे और जो सैटर्न के आगे लिखे थे, जो सन के आगे लिखे थे, तो वो हम डाल देते हैं।
सो राहु का एस्पेक्ट ऐसे आएगा। मुझे आप सारे नंबर बताना जो सिंगल नंबर्स हमने लिखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 चीजों से हम उसको देखेंगे, एस्पेक्टेड बाय, कंजॉइन और प्लेसमेंट। तो राहु प्लेस्ड प्लेसमेंट 12th हाउस में है। मरकरी के आगे कौन से हाँ। नंबर से? मरकरी 12, 6, 9। 12, तो 12 ऑलरेडी है, 6 और 9 आ गया। और सन के आगे? सन के आगे 12 and 8। 12 ऑलरेडी है, 8 आ गया। मून? मून 6 and 7। तो 6 ऑलरेडी, एक 7 भी आ गया इसमें। और ये लास्ट हमने पकड़ा है कौन सा? सैटर्न। 5 1 2। सैटर्न 5 1 2। तो 5 1 और 2। तो 1 2 इसको हम वैसे लिख लेते हैं आराम से। 1 2 5 6 7 8 9 12। राहु के तो हमेशा ही अक्सर ही ऐसे ज्यादा प्लैनेट्स के रिजल्ट देते हैं एक साथ। अब हम केतु का कैलकुलेट करते हैं। केतु भी सेम है। केतु किस किस से कौन से हाउस में प्लेस है? 6th हाउस में। कौन से प्लैनेट को किस प्लैनेट के साथ कंजॉइन है केतु? 3 4 1 मार्स एंड नहीं, सन। केतु मून और सैटर्न के साथ कंजॉइन है। तो केतु और किसका रिजल्ट देगा? मून का भी देगा और सैटर्न का भी देगा। केतु और किससे एस्पेक्टेड है? सेम, सन और मरकरी इसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो सन का भी देगा, मरकरी का भी देगा। तो रफली इनके ऑलमोस्ट एक जैसे से रिजल्ट आएंगे। और इसमें एक और भी 1 2 3 का तो नहीं है। 1 2 3 4 5 नहीं, तो जुपिटर भी एस्पेक्ट नहीं कर रहा, वीनस भी एस्पेक्ट नहीं कर रहा। वीनस का तो 7th ही है, जुपिटर का 5th है। 1 2 5 में आएगा, नहीं आ रहा। मार्स का भी नहीं आ रहा। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा किस किस का एस्पेक्ट आ रहा है, किसका नहीं आ रहा। तो ठीक है, केतु 6th हाउस में प्लेस्ड है। मून के नंबर्स क्या थे? 6 7 7 आ गया। सैटर्न 5 1 2 5 1 2। सन 12 and 8। और मरकरी मर्क्यूरी 12 6 9। 12 और 6 और 9। तो ये इसका भी हो गया। 1 2 5 6 7 8 9 एंड 12। सेम ही हो गया सर। सेम ही हो गया, क्योंकि कंजॉइंट और एस्पेक्ट सबके सेम ही है ना। ओके। और दोनों में ही दो प्लैनेट्स हैं। हाँ। तो दोनों के ही एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, वही सेम ही आएगा रिजल्ट। कोई और दूसरा किसी हाउस को, उसको उन हाउसेस को एस्पेक्ट कर नहीं रहा कोई दूसरा प्लैनेट। तो आउट ऑफ 9 प्लैनेट 6 प्लैनेट तो इन दोनों के साथ ही हैं। तो रिजल्ट तो इन्हीं सेम ही आएंगे दोनों के। तो राहु केतु के रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम हो गए। जहां जहां पे राहु केतु उसमें लिखा हुआ है, उस वाले पुराने वाले चार्ट में, उसमें आप राहु केतु उनके आगे ये नंबर आप डाल सकते हो। 1 2 5 6 7 8 9 12। सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए प्लीज। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हाँ जी, कोई भी एक का हाँ, बता दीजिए, सेकंड में अपने आप कर लूंगी। राहु कैसे रिजल्ट दे रहा है? हाँ, राहु मेरे को रिजल्ट दे रहा है एस्पेक्ट वाले का समझ में नहीं आया है। कौन सा वाला? एक्सपेक्ट बाय वाला। अच्छा, एक्सपेक्टेड बाय वाला नहीं समझना है। हाँ मतलब वो एक समझ। चीज है। अच्छा, एक चीज है, हम किसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमने देख लिया। राहु की दृष्टि 5वीं और 9वीं में, 5 और 9 पे होती है। हाँ ठीक है, जी। वो होती है। पर हमें वो नहीं देखना अभी। अभी हमें देखना है राहु कहाँ पर है, उस हाउस को कौन कौन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक जाहिर सी बात है, 7th हाउस देखेंगे हम हर हाउस का हाँ कि कौन जी। एक्सपेक्ट कर रहा है उसको। तो वो 7th हाउस हमने देखा। तो 7th हाउस में उसमें 3 प्लैनेट थे। अब केतु का एस्पेक्ट राहु को होता नहीं है, और ना राहु के तो आपस में एक दूसरे का एस्पेक्ट नहीं करते, वो तो हमेशा ही मैचिंग वीडियो। ठीक है, तो राहु केतु अलग अलग है। तो दोनों के साथ दो दो प्लैनेट्स कंजॉइंड है, हाँ जी। कंजंक्शन में, तो वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो हमने वो वाले प्लैनेट्स ले लिए और वो कर लिया। अब हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, पूरा का पूरा चार्ट फिर से किसी और एग्जांपल में बना लेते हैं, सो दैट, और वो आप उससे ले लेते हैं जो हमारा नक्षत्र नाड़ी वाला जो है ना, केपी वाला, जिससे आप करोगे, उससे हम ले लेते हैं। तो प्लैनेट्स की डिग्री से हमने बनाना है। पहले प्लैनेट्स की डिग्री लेंगे। तो ये एस्पेक्टेड बाय आपको समझ में आया क्या? क्लियर हुआ भी नहीं हुआ? फिर से देख लें। चलो मैं इसको आपको ना डायग्राम बना के समझाता हूँ।
यहाँ पर है केतु और कौन कौन से थे, मरकरी, सन, और यहाँ पर थे राहु। केतु, मून और सैटर्न थे सर। कोई बात नहीं, चलो अभी हम मरकरी सन कर लेते हैं। राहु, सैटर्न और तीसरा कौन सा रहेगा, कोई सा सन मर्क्यूरी था। सन मरकरी ऊपर है, राहु सन मरकरी। हाँ, राहु सन और मरकरी कर देते हैं इसको। और नीचे कौन सा था, केतु, मून, सैटर्न। मून और सैटर्न। सैटर्न। ठीक है, ये ऐसे आ गया। जुपिटर हमारा यहाँ पर है, वीनस यहाँ पर है, मार्स यहाँ पर है। ये हो गए सारे 9 प्लैनेट, ये सारे 9 प्लैनेट हो गए। हमें मालूम है ये यहाँ पे 1 2 3 4 ये हाउसेज हैं। अब एस्पेक्ट देख रहे हैं हम लोग, लॉर्डशिप हम निकाल चुके सबकी, हमें पता है। अब हमने देखना है कि राहु केतु इज एस्पेक्टेड बाय, मतलब बेसिकली ये वाला हाउस जो 6th हाउस है, ये कौन से प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो कैसे चेक करेंगे हम लोग, सबसे पहले चेक करेंगे 6th हाउस का जो सब 7th एस्पेक्ट चेक करेंगे, ये वाला हाउस। कभी भी करेंगे तो हम इस तरीके से चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम सबसे पहला तो मैक्सिमम लोग 7th हाउस को ही एस्पेक्ट करते हैं, और राहु केतु हम देखने नहीं, हमने इसमें हमें तो एक्सपेक्टेड बाय है। तो हर प्लैनेट जो है राहु केतु को छोड़ के सब लोग 7th हाउस को तो एक्सपेक्ट करते ही हैं। तो सबसे पहले चेक करना हमने 7th हाउस, 7th हाउस में कोई है क्या इसके। तो हमने देखा केतु के अगेंस्ट भी 2 प्लैनेट बैठे हुए हैं, सन और मरकरी, और राहु के को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, ये मून और सैटर्न। ये क्लियर हुआ आपको, कुछ इसमें आइडिया आया कुछ चारू जी? हाँ सर, ये क्लियर है। ये क्लियर है चारू जी को? हाँ जी ये क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। क्लियर हो। अब ये मून और सैटर्न यहाँ पर थे, ये इसको देख रहे थे यहाँ पर, और सन और मरकरी इसको देखेंगे यहाँ पे। हाँ जी ठीक है, तो ये 2 चीजें क्लियर हो गई, इतना क्लियर हो गया। अब हमने एक और देखना है कि एस्पेक्टेड बाय, मतलब ये और कौन से प्लैनेट बचे, जुपिटर, वीनस और मार्स, ये 3 प्लैनेट बचे। हाँ जी। वीनस का तो बड़ा सिंपल है, 7th हाउस को एस्पेक्ट करता है, तो 7th यहाँ हाउस। इधर करेगा तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जुपिटर कौन से हाउस से एक्सपेक्ट करता है, 7 5 और 9, 5 9। तो 7 1 2 3 4 5, 5th हाउस है, ये इस पे तो नहीं है कोई, और 9th हाउस आएगा तो 9th हाउस यहाँ आएगा। 7th हाउस जुपिटर करेगा तो वो भी कोई वहां पर भी नहीं है। फिर आ गया मार्स, मार्स कौन कौन से हाउस एक्सपेक्ट करता है, 7th हाउस करेगा, इधर कुछ नहीं आएगा। 4th करेगा 1 2 3 4, तो ये आएगा, ये भी कुछ नहीं है। और फिर 8th करेगा तो 5 6 7 8, तो इधर वो उसको भी नहीं कर रहा। तो बाकी और कोई प्लैनेट किसी भी ना तो इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बचे कौन से प्लैनेट, बचे जहां पर ये है, बचे इसके साथ जो केतु के राहु के साथ जो 2 प्लैनेट है वो केतु कंजंक्ट को एस्पेक्ट कर रहे हैं, और केतु के साथ जो 2 प्लैनेट है वो राहु को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो राहु उन्होंने प्लैनेट्स का रिजल्ट देगा जो उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, जिनके साथ वो कंजॉइंट है, और कंजॉइंट किसके साथ है, सन और मरकरी के साथ है, और एस्पेक्ट कौन कर रहे हैं, मून और सैटर्न कर रहे हैं। सैटर्न, हाँ जी। और जहां बैठे हैं उसके तो 12th हाउस हो गया, ये दोनों हो गए और ये दोनों हो गए। तो ये तो सारे के सारे ही देंगे ना, मतलब आपस में दोनों एक दूसरे का बिल्कुल परफेक्ट हो गए। हाँ जी ठीक। तो ये है, इस तरीके से हमने निकाले, तो ऐसे रिजल्ट देंगे। अब आपने वो टेबल बना लिया, वो टेबल से हम आगे जाके उसको प्रेडिक्शन करेंगे। अब टेबल जो बनाया, हम एक टेबल और बनाएंगे ताकि पूरी क्लैरिटी हो जाए, और आप लोग घर में भी एक टेबल बना लेंगे खुद अपने हाथ से। फिर नक्षत्र नाड़ी के जितने भी टेबल हैं उन सबको, आप टेबल को अपने अलग एक, अपने घर में जितनी भी कुंडियां आपने बनानी है, जिनको भी एनालाइज कर रहे हैं, जो भी देखना है, उन सब की आप कैसे करेंगे। आपने पहले ऊपर एक पेज पे कुंडली बनानी है, लगन चार्ट के साथ उसमें प्लैनेट की डिग्री लिखनी है। हर प्लैनेट की डिग्री जैसे इस सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ वैसे छोटा छोटा ऊपर लिखना, उस पर नीचे लिखा हुआ नीचे। और फिर साथ में चलित चार्ट बनाना, एक चलित चार्ट भी बन गया, लगन चार्ट भी बन गया, और नीचे फिर आपने ये सारे कोऑर्डिनेट, नक्षत्र नाड़ी वाले कोऑर्डिनेट जिसे बोलते हैं, वो पूरे के पूरे लिख लेंगे, सारे प्लैनेट्स के जैसे उसमें लिखे हुए वैसे लिखेंगे। तो वो आपने एक बार लिख लेंगे। फिर उसके बाद एक जगह साइड में आप लिखेंगे दशाएं कौन सी चल रही है अभी। अब ये बेसिकली मैं आपसे वो बनवा रहा हूँ चार्ट, जो कि सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी पेज में बन के आता है। ये कुछ क्लैरिटी आई आपको कैसे बनाना है? नहीं, आपने वो खोलना है, जैसे जो शीट्स मैंने भेजी है ना आपको आज, हाँ जी। उसमें से
वो सारी शीट्स आपने अपना वो खोलना, अपनी चार्ट खोलना है इसका, एस्ट्रो सेज वाला पेज खोल के ये सारे चीजें आपने अपनी कॉपी में, रजिस्टर में, जिसमें भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें देख के बना बनाते लीजिए। हैं। देख के बना लीजिए, उसमें देख के बना लीजिए। अगर एक प्रैक्टिस और वैसी करनी है, एक प्रैक्टिस हम अभी एक और कर लेते हैं। सर एक हम लोग सिर्फ डेट और टाइम से पूरा कर सकते हैं? डेट और टाइम से पूरा आपको फिर लगन चार्ट ही तो बनाना। हाँ वैसे कर सकते हैं ना, लगन चार्ट आप बनाइए। हमने लगन चार्ट तो पंचांग देख के बनाया नहीं है, ठीक है, वो तो हमने टाइम वेस्ट नहीं किया उसमें। आपको प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लगन चार्ट आप ले लीजिए कहीं से भी, और चलित चार्ट ले लीजिए, ये दोनों चार्ट बने हुए ले लीजिए। सर एक कल मैंने जो आपको ग्रुप में शेयर करा था ना पर्सनल में, जो कुंडली चेक करवाई थी आपसे कि हाँ एस्पेक्ट वगैरह का चार्ट ठीक है, सर हाँ उसमें हाँ। टाइम नहीं ठीक आया है, जो जिस हिसाब से वो टाइम तो गलत बता रहा है वो। टाइम मतलब कैसे गलत बता रहा है मतलब? उस ओ सॉरी डे डे मैंने भेजा था ना आपको जो, तो हम्म, उसमें 25/11/1978 का था, नवंबर का, अच्छा। और लगन मेष लगन था, हम्म, तो और लॉर्ड उनका मार्स आया था। मतलब मुझे टाइमिंग उसका ना कंफ्यूजन हो रहा था कि मुझे लग रहा है गलत बन गया है, या तो पत्री टाइम गलत है। वो टाइम देखो, तो 4:25 के हिसाब से ठीक आया था, शाम का वक्त होना चाहिए, लेकिन नहीं डेट नहीं मुझे समझ में आई इसकी। डेट तो हमें, ये तो हमें इनपुट 3 तो देने पड़ेंगे तब हम काम करेंगे। हमें वो समझना थोड़ी है अभी, हम समझ थोड़ी सकते हैं उसको। वो तो 3 इनपुट पे आपने काम करना कि आपको टाइम पता होना चाहिए, आपको डेट पता होना चाहिए, और आपको प्लेस पता होना चाहिए। ये 3 इनपुट तो आपको गिवन होंगे कि हाँ ये 3 इनपुट मिले, तब आपने काम शुरू किया उसके ऊपर। ऐसा थोड़ी कि हम पहले बना लेंगे फिर हम देखेंगे डेट गलत लग रही है, टाइम गलत लग रहा है, ये समझ में नहीं आया। हमें उससे नहीं समझना, हमें तो पहले 3 चीजें हमें चाहिए एग्जैक्ट, उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। मान लो नहीं है कोई एग्जैक्ट टाइम, आप कहते हो कि टाइम मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, या मेरे पास डेट एग्जैक्ट नहीं है, या कुछ भी चीज एग्जैक्ट नहीं है, तो मेरे को कैसे पता लगेगा? तब वो लंबा टाइम आता है, लंबी चीज हो जाती है, क्योंकि फिर उसको हम बोलते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं हम? उसका चार्ट बनाएंगे। तो चार्ट वो पूरा जब बन जाएगा, जब आप प्रिडिक्शन सारी सीख जाएंगे, तब आपको सारे इवेंट्स आ जाएंगे लाइफ के कैलकुलेट करने। तब आप उससे पूरे 1-2 इवेंट्स की डेट पूछेंगे, शादी याद है कि नहीं याद है, या कुछ कुछ भी तो याद होगा ना उसके इवेंट लाइफ में। और फिर उस इवेंट से मैच करके देखेंगे कुंडली कि कैसे हुआ, उस टाइम पे ये चीज दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। और बाकी और अच्छा उसमें लगे, फिर हम देखेंगे वो इसमें तो एक्सीडेंट भी दिख रहा है इस टाइम पे, तो एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे, या कोई और दूसरी नौकरी लगी थी उस टाइम पे। जो भी बाकी लाइफ के इवेंट्स है, उन लाइफ के इवेंट्स को बैकवर्ड कैलकुलेट करके हम लोग उस हॉरोस्कोप पे मैच करेंगे। जब वो मैच हो जाएंगे सारे इवेंट, तब हम एक टाइम निकाल सकते हैं, दैट इज बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। वो अलग है। मुझे अभी आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया कि आपको क्या नहीं सही लग रहा उसमें। सर मुझे लग रहा है कि जो जिसकी कुंडली मैंने भेजी थी उसकी कुंडली ही गलत बनी हुई है। तो मुझे हम क्या मैं कर ये सकते हैं उसमें? वही चीज पूछ रही उसमें ना, तो क्योंकि आपने जो फॉर्मूला आपने बताया उसके हिसाब से तो वो टाइमिंग बनता ही नहीं है। वो फॉर्मूला कौन सा मैंने बताया? मैंने तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया अभी, आज बताया आपको इस तरीके से। मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया अभी? जैसे बेसिक में समझाया था कि डेट निकालने का। बेसिक में समझा, डेट निकालने का। अच्छा कोई दिक्कत, वो डेट आप छोड़ दो उसको। डेट मैंने अप्रोक्सीमेट निकाली थी, डेट आपने निकाली, एग्जैक्ट निकाली, वो सही नहीं आ रही। कितने दिन का डिफरेंस आ रहा है? सर मैंने आगे निकाली नहीं, मंथ देख के मैंने ये इसलिए तो करा था कि आपसे एक बार डाउट क्लियर करूंगी तब आके प्रोसीड करूँ। अच्छा वो आप अभी छोड़ दो। अभी अब वो सब चीजें जो है वो हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आएंगी, कि आपने कैसे देख के डेट निकालना है, कैसे देख के आपने कुंडली देख के, जो आपको ना, जो हम कहते हैं जो हमारी स्मार्टनेस दिखानी है, जो स्मार्ट ज्योतिषी होता है वो ऐसे बताता है ना देख के कि हमने ये होगा। जैसे मान लीजिए 4th हाउस जिसका भी जुपिटर है, तो उसको जनरली यही मैंने बताया था आपको, बोला जाता है कि आपके जहाँ पैदा हुए उसके आधे किलोमीटर के अंदर या तो मंदिर था या फिर स्कूल था। तो जिसका भी 4th हाउस जुपिटर आपको दिखेगा, उसमें आप ये बोल सकते हो, और वो हमेशा आदमी कहेगा हाँ बिल्कुल सही। तो ये आपका एक टोटका, जैसे इन्हें टोटकों में बोलते हैं, ये टोटके थे। ठीक है, टोटका भी छोड़ दो, अभी हम सीरियस काम पे आ गए। अभी हम सीरियस काम करेंगे, ये बिल्कुल ये बीच बीच में डिस्कस करते चलेंगे। बहुत सारे टोटके दूंगा मैं आपको, बहुत सारे। आप एकदम आंख पर वो देख के उसको आप चेक कर सकते हैं कि ये ठीक था कि गलत था कि क्या था। तो ये टोटके वाली चीज है, ये एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं है। अभी आप, हम थोड़ा सा सीरियस काम कर रहे हैं, अभी हम वो करेंगे। आपका जो डेट आपने उल्टी करके वो मत देखो आपकी वो सही है कि गलत है, उससे क्या आएगा। आपने कुंडली ली, आपने फीड किया उसके अंदर, सॉफ्टवेयर में डाला और कैलकुलेशन हो गई। अभी क्या, अभी हम लोग अभी उतने पक्के नहीं है कि हमारे से बेसिक भी जो है न्यूमरोलॉजी के अंदर भी जब हम बेसिक करते हैं,
तो उसमें भी हमारे साथ वो नंबर कभी कैलकुलेट नहीं हो पाते ठीक से, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसके अंदर बेसिक एडिशन में दिक्कतें हो जाती है। तो ये तो बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, तो हम ह्यूमन एरर को कम से कम रखेंगे। एक एग्जाम्पल और करना है, हम वो अपने समझने के लिए कर सकते हैं कि इस तरीके से नक्षत्र सबलॉर्ड और वो बनाते हैं। तो आप लोग होमवर्क में एक हॉरोस्कोप मैं आपको दूंगा, जिसका चलित दूंगा, एक हॉरोस्कोप दूंगा जिसमें कि आप इस ये वाला जो चार्ट हमने बनाया है, मैंने सबलॉर्ड नक्षत्र की टेबल आपको भेज दी है, वो टेबल देखनी है आपको आगे। अगर नहीं आया कुछ समझ में, हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं वो पूरा करने के लिए, या फिर अगर आप अपने आराम से घर पे करिए, पूरा बनाइए एक चार्ट अपने आप चलित से और उससे, फिर हम लोग मैथ फिर देखिए वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप समझ में आ रहा है उसको। जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना ये बैठ के, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ गलती है, क्या चीज समझ में नहीं है। और इसके रूप जो है वो मैं आपको बता दूंगा। हमारा एक नक्षत्र नाड़ी में एक प्लैनेट जो है, 3 प्लैनेट जितने भी आ रहे हैं, नक्षत्र लॉर्ड सब लॉर्ड, इन सब के रिजल्ट देता है अपनी दशा भुक्ति अंतर के अंदर। अब इसमें जो भी हम देखेंगे, किसी का भी जब देखेंगे तो उसमें अलग अलग इवेंट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन, हर चीज के एक कॉम्बिनेशन, कौन कौन से 2-3 हाउस मिलके क्या चीज बताते हैं, और वो कॉम्बिनेशन में सारे याद करने, सारे समझने, कब किसकी शादी होनी है, कब किसका डिवोर्स होना है, किस टाइम पे लड़ाई होगी, किस टाइम पे लड़ाई नहीं होगी, वो सारे हम इवेंट बाय इवेंट आगे करेंगे। इवेंट बाय इवेंट कैसे करेंगे, जैसे हम लोग शुरू कर सकते हैं इसको मैरिज से या लव से, या बेसिक नेचर से शुरू कर सकते हैं, इंसान का नेचर कैसा हम देखेंगे, क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं, और अब जब टेबल बनाने के बाद और क्या क्या चीजें देख सकते हैं, और फिर हम उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं, मतलब वो नेचर हो गया, फिर उसके बाद लव अफेयर, मैरिज, ये सारी चीजें हो गई। मैरिज कैसी होगी, क्या होगी, पूरी डिटेल मैरिज की पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैरिज के बाद क्या होता है, बच्चा होता है, बच्चा देखेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, बच्चा पढ़ाई करता है, बच्चे की पढ़ाई एजुकेशन देखेंगे। फिर बच्चे की नौकरी देखेंगे, बिजनेस नौकरी जो भी है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये तो हो गया, फिर उसकी शादी दोबारा तो एक बार पढ़ चुके हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे उसमें लिटिगेशन होगा कि नहीं होगा, लिटिगेशन अलग ही सब्जेक्ट है, अलग ही टॉपिक है पूरा दूंगा। फिर प्रॉपर्टी और व्हीकल एक अलग प्रॉपर्टी, वो है कि प्रॉपर्टी को कैसे देखना है। तो ये सारे आपके पास कोऑर्डिनेट जो है, कम से कम जितने भी आप लोगों को कुंडलियां देखनी है, 5, 10, 15, 20, वो सारे कोऑर्डिनेट्स लिख के अलग अलग शीट्स पे बना लीजिए, और सबकी दशा कौन सी चल रही है, दशा अंतर दशा दशा भुक्ति अंतर, ये तीनों चीजें आप लिख लीजिएगा कहीं पे, ये अभी इस टाइम पे ये दशा चल रही है, और वो सब उसमें अवेलेबल है, ताकि आप एक साथ देख पाओ। मेरे को इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको लिखने के लिए और बनाने के लिए, ताकि आप सारी चीजें एक साथ देख पाए। क्योंकि क्या होगा, उस अगर आप ऐप में देखते हैं ना, तो ऐप में आपको देखना पड़ेगा, अच्छा दशा भी ये चल रही है और ये वाला प्लैनेट अभी ये बता रहा है, तो आप फिर उसके हिसाब से आप देखोगे, तो 2 बार शीटें आगे पीछे करनी पड़ेगी। अब एक चीज में नहीं देख, क्योंकि जो टेबल बन गया ये तो लाइफ लॉन्ग बन गया, नीचे जो टेबल बन गया ये नहीं चेंज होगा कभी भी, ये पूरी जिंदगी की कुंडली का इंटरप्रिटेशन है एक तरीके से। जो नीचे टेबल बनाया ना हमने नक्षत्र सबलॉर्ड का, ये इंटरप्रिटेशन है, ऊपर कुंडली बन गई और नीचे इंटरप्रिटेशन बन गया, ये पूरा का पूरा। अब ये मामला पूरा, ये हमने अभी सिर्फ नंबर्स पढ़ने हैं, आप नहीं भी पढ़ोगे ऊपर के चार्ट्स तो भी चलेगा, नहीं समझ में आएगा आपको कौन सा ऊंच, कभी ना हमने ऊंच नीच किया, ना हमने इसमें एस्पेक्ट्स देखे, ना हमने इसमें रेट्रोग्रेड देखा, ना हमने इनके बल देखे, ना ही हमने इसमें कोई डिविजनल चार्ट बनाया, कोई चार्ट बनाया, हमने सिर्फ एक चलित चार्ट बनाया, क्योंकि वो उसका भी रीजन ये है कि वो हाउस की प्लेसमेंट वो एग्जैक्ट बताता है चलित। लगन चार्ट से साइन की प्लेसमेंट आती है, हाउस की प्लेसमेंट हमें चलित से मिलती है, तो ये एक फर्क हो गया। दूसरी चीज, चलित चार्ट से हमने जो बनाया है, चलित चार्ट इज प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स इन डिफरेंट हाउसेस, और इसको हम उससे हमने देखे कौन कौन से हाउसेस की लॉर्डशिप प्लैनेट्स की है, तो एक प्लैनेट कौन कौन सी चीजों को दिखाएगा। अब हम एक प्लैनेट से कर नहीं रहे, हम प्लैनेट भी देख रहे हैं, उसका नक्षत्र लॉर्ड भी देखेंगे, उसका सब लॉर्ड भी देखेंगे, तो हम इन तीनों चीजों के जो रिजल्ट आएंगे हम वो देखेंगे। और आजकल सॉफ्टवेयर वगैरह सारी चीजें जो है ये काफी टाइम स्पेसिफिक हो गई, टाइम के बारे में काफी वो हो गया कि टाइम सही होना चाहिए, उससे कैलकुलेशन। और सी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट तो तभी समझ में आएगा ना जब हम एडवांस होकर चीजें पढ़ेंगे, मतलब हमारी जो कैलकुलेशंस है वो भी एडवांस होंगी, जो हमारी रीडिंग है वो भी एडवांस होगी, और इन सारी रीडिंग्स को हम आज के टाइम के हिसाब से रिलेट करके बता पाएंगे। सर मतलब जब भी जुपिटर का समय आएगा, जब भी हाँ। जुपिटर की दशा चलेगी, तो जुपिटर अपने साथ साथ मून और वीनस जो उसके साथ में हमने अभी कैलकुलेशन करी है, हाँ। उन सब के रिजल्ट देगा। बिल्कुल, जो हमने कहा वो भी मून वीनस भी मत देखो,
जो नंबर लिखे हैं ना, हाँ जी, वो नंबर देखो बस, वो नंबर ही है, नंबर के कॉम्बिनेशन हाँ बनाएंगे अभी वो हम। उसी को रिप्रेजेंट बस कर बस रहे हैं। हाँ हाँ, जी। बस वही करेंगे। सर एक सवाल था सर, हाँ हाँ। जब आप ये जो इवेंट्स की बातें कर रहे हो, तो इसमें मैरिज और जब बच्चे होंगे वो देख सकते हैं, तो बच्चों के साथ अगर कोई इशू है कि नहीं वो देख सकते हैं क्या? बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं। आई मेरी कब एल्डर सिस्टर जो हाँ। है, शी हैज गॉट सेरेब्रल पॉलिसी। अच्छा। तो उसमें मम्मी का सिर्फ देखेंगे ना, फिर पापा का भी देखेंगे? बच्चा पैदा होने से पहले दोनों का देखेंगे। जब बच्चा पैदा हो जाएगा, बच्चा कंसीव हो जाएगा, कंसेप्शन के बाद सिर्फ मदर का देखेंगे। ओके क्योंकि फादर का रोल खत्म ना। ओके फादर का मतलब जब भी हम प्रेगनेंसी देखते हैं या वो चाइल्ड बर्थ देखते हैं, उसमें हम लोग वेटेज जो है, फीमेल हॉरोस्कोप को वेटेज जो है 80% देते हैं, मेल हॉरोस्कोप को 10% 15% ही वेटेज मिलती है। तो सारा काम तो लेडीज ही करती है। आफ्टर बर्थ फिर किसका, दोनों का देखा जाएगा, मदर फादर का? आफ्टर बर्थ दोनों को देखेंगे। सिर्फ बच्चे का मतलब देखा जाएगा फिर तो? बच्चे भी देखा जाएगा, आपकी कुंडली से आप ही का पता लगेगा। आपकी कुंडली से बाकी दुनिया भर के सारे तो हमें तो सर वो सब और क्वेश्चन करना है। हाँ क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर बिकॉज मैंने सुना जितना है मम्मी को कि उनके बचपन में कुछ बनवाया था उनके डैड ने, तो उसमें लिखा था प्रॉब्लम विथ फर्स्ट चाइल्ड। हम लोग 3 बहनें हैं, तो प्रॉब्लम विथ फर्स्ट चाइल्ड, तो इसमें प्रॉब्लम कितना लेवल तक समझ में आता है? बिकॉज शी इज एक्चुअली इन अ वेरी बैड स्टेट एंड देयर आर सो मेनी पीपल जो कि उतने बुरे स्टेट में नहीं होते हैं। तो ये डिग्री ऑफ जो अफेक्ट होगा बच्चा, वो कैसे पता चलता है सर? वो डिग्री, वो कितना अच्छी, जब आप हेल्थ पढ़ लोगे अच्छे से ना, अच्छा। तब हेल्थ पढ़ने के बाद फिर उसके बाद पता चलेगा। बच्चा पैदा हो गया है, हाँ जी, हाँ, तो फिर मेरी बच्चे को एल्डर सिस्टर है। तो बच्चे का हॉरोस्कोप देखेंगे। फिर तो जब हेल्थ चैप्टर पे आएंगे, फिर हम बच्चे का हॉरोस्कोप देखेंगे क्या होगा उसमें। जनरली कौन हाउसेज होते हैं, मतलब जैसे अगर हम देखते हेल्थ पढ़ते हैं, तो हम फर्स्ट हाउस के साथ कौन कौन से हाउसेज लग रहे हैं, ओके, उनका हम जो तो स्टडी हम करते हैं। इनकी कुंडली हम लोग स्टडी कर सकते हैं हाँ क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आप बिकॉज कुंडली शी स्टडी, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप बताइएगा, हम कुंडली लगा के हम फिर जो भी पढ़ेंगे, जब हम चाइल्ड बर्थ या चाइल्ड बर्थ की बात क्या करेंगे, मतलब अगर उनका मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल्स है जिनके सी सेक हुए थे, ठीक है, हाँ तो हम वो उनकी कुंडली जब चाइल्ड बर्थ पढ़ेंगे तब उनकी कुंडली लगा देंगे कि ये इनका देखिए इस टाइम पे आपका कौन सा प्लैनेट की दशा आई थी जिसकी वजह से सी सर सेक वो हुआ। मेरा देख सकते हैं, क्योंकि मेरा एक्चुअली डॉक्टर हैड नॉट गिवन अ सी सेक्ट, बट देयर वाज सम कॉम्प्लिकेशन इन द लेबर रूम, तो फिर इन द लेबर रूम द डिसीजन वाज टेकन कि सी सेक्ट करना है। बिल्कुल देख सकते हैं, वो उस टाइम देख लेंगे क्या केतु या मार्स दो हैं शैतान प्लैनेट, अगर उस टाइम पे कर आए तो ये आपका मतलब दशा अंतर दशा मतलब जो दशा और आपका भुक्ति अंतर में कहीं पर भी ये केतु मार्स या सैटर्न ये सारी चीजें आती हैं, तो ये सब लफड़े होते हैं। और आपके बेसिकली जो दशा चल रही है उस टाइम पे, वो कौन से हाउसेस को डिनोट कर रही और है, अभी सर तो वो सारी चीजें आप चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर ऐसे जो कुंडलियां होती हैं, सपोजिंग बिकॉज माय सिस्टर इज एक्चुअली इन अ वेरी बैड स्टेट, तो मदर भी काफी ये रहती है, माय फादर पास्ड अवे 2 years बैक, तो she the only question she always has is that when will I cross over or who will go first, whether my elder sister would go or my mother would go. That's the only question that she has, which I normally do not talk to her on or encourage. Lekin she's physically in a very difficult state, my elder sister. So not for my mother, but can we should we, can we नहीं, I know we can, but should we check the longevity of life or वी कैन, आप आराम से, आपको फॉर्मूला जब पता लग जाएगा आप खुद ही कर लेना सब करना चीज। चाहिए कि नहीं? वही हाँ मैं कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने किया था, मेरे हिसाब से मेरा तो मेरा कमा रहा था, बट मैंने और बाकी लोगों को किया था। देयर वाज वन माय बुआ जी स्टिल अलाइव, वन ऑफ माय बुआ जी, एंड मैंने उनका किया था। उनको तो 45 की एज में चला जाना था, आज टुडे शी इज लाइक 83 85, तो वो Okay. गलत है। तो उसमें गलत आता है, लॉन्गिविटी वाला जो है ना, वो कई बार गलत आता है, मतलब मैक्सिमम टाइम गलत ही आता है। तो इसलिए मेरे को फॉर्मूला है, पढ़ाना है, मैं पढ़ा दूंगा आपको, आप देख लीजिएगा, बट चेक करके, चेक फॉर योरसेल्फ। अब क्या है, कुछ लोगों को सही आता है कई बार, अब वो उसके कुछ कह नहीं सकते, सही आएगा गलत आएगा। यू कैन चेक द लॉन्गिविटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि अभी मेरी मम्मी ने ये करवाया था, वो जो फिंगर थंबप्रिंट वाला जो होता है, and उसमें उनका लिखा था कि शी वुड नॉट, मतलब शी वुड नॉट बी अ विडो, लेकिन पापा पास ओवर कर गए, 2 साल हो गए। सो वो नाड़ी वाला जो है ना, जो थंबप्रिंट वाला है, हाँ मैंने देखा है। मेरा हालांकि मिला नहीं कहीं, पता नहीं क्यों। मैंने भी बड़ी कोशिश करी, मेरे को अपने वैसे ही शौक है इन सब हाँ चीजों का। क्यूरियस। तो कहीं पर भी कुछ भी होता तो मैं जरूर जाके सबसे पहले मैं बहुत सालों से, आज से नहीं, बहुत सालों से ऐसे ही कर रहा हूँ। तो मेरे को अब है शौक, तो मैं कर लेता हूँ, ले लेता हूँ पंगे। बट ये मैंने एक चीज करी, एंड आफ्टर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी मैंने एक दो लोगों का देखा, तो आई वाज वेरी सरप्राइज, क्योंकि मेरे जो एक दो दोस्त हैं उन लोगों ने, जैसे जो होता है ना, जो फ्रेंड सर्कल में आपके, जो अगर आप सीखोगे तो आप बातें करोगे, फिर उनका प्रेडिक्शंस करोगे, जब सही जाएंगे आपके प्रेडिक्शंस, आप बोलोगे, तो बाकी लोग जो क्लोज सर्कल है आपका, वो काफी इन्फ्लुएंस होगा आपसे। तो कुछ साल पहले किसी ने बोला था मेरे को, उसने जाके दिखाया वहां से, दाढ़ी वालों से। तो मैंने और भी एक दो लोगों को बोला कि अब जाके तुम भी दिखा लो, एंड आई नीड टू चेक कैसे देखते हैं वो लोग। देयर इज अ साइंस विच आई एग्री, एंड आई कंप्लीटली एग्री कि हाँ, जो वो लोग हॉरोस्कोप बनाते हैं ना आपके फिंगरप्रिंट से, और जो आपके पास्ट के बारे में बताते हैं, जैसे आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपकी मदर का नाम क्या है, आपकी वाइफ का नाम क्या है, आपके बच्चे कितने हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें एग्जैक्ट बताते हैं, नाम तक बताते हैं, एंड दैट इज सरप्राइजिंग। वो हॉरोस्कोप भी बताते हैं, एंड दे आल्सो टेल यू प्रेडिक्ट फ्यूचर, फ्यूचर भी बताएंगे। फ्यूचर की प्रेडिक्शन उनकी जो है, आई वुड टेक इट एज अ 30-70, 30% ओके, 70% रॉन्ग। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि फ्यूचर जस्ट बिकॉज सॉलिड नहीं होता, इट्स अ फ्लो, इट्स अ यू नो, आप आपके इफेक्ट से भी तो चेंज होता है सर। होता है, चेंज होता है, मतलब वो ऑल्टर हो जाएगा थोड़ा सा ऊपर नीचे, हाँ हाँ। सो चेंज आई नहीं होगा, थिंक, हाँ मतलब चेंज नहीं ऑल्टर होगा, हो मतलब जो, सकता है। हाँ, वो ऑल्टर होगा थोड़ा सा, कि आपके जो इसमें जैसे हमारे कर्म होते हैं, जो हम लोग बोलते हैं कर्म, हाँ जो कर्मों के ऊपर हम विल डिस्कस इन डिटेल, कंप्लीट डिटेल। आजकल मैं गीता भी देख रहा हूँ, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग। बट कर्म वाला जो सिस्टम है ना, वो इस सिंपल, आपको जैसे एक संचित कर्म होता है, जिसे आप बोलते हैं कि आपकी टोटल जितना आज तक आत्मा ने आपकी जो जितने भी कर्म, जितने भी जन्मों में किए हैं, एक हार्ड ड्राइव है, एक छोटी चिप है समझ लीजिए, जिसके अंदर सारा डेटा है। तो दैट इज योर संचित कर्म, टोटल आज तक के सारे कर्म। उस संचित कर्म का कुछ पार्ट आप इस जन्म में आप भोगोगे, तो वो जो इस जन्म में भोगोगे वो है प्रारब्ध कर्म। तो संचित के बाद आया प्रारब्ध, जो हमने इस जन्म में करना है। हाँ फिर आता है आपका क्रियान्वय कर्म, जो कि फ्री विल है आपकी। तो थोड़ा सा फ्री विल भी मिलता है इंसान को, कि अपनी मर्जी से करता है इंसान, और फ्री विल आता है। फिर उसके बाद आता है आपका आगामी, जो अगले जन्म के लिए आप और जोड़ते हो कर्म, जो अगले जन्म, इस जन्म में नहीं भोगोगे, अगले जन्म में। तो ऐसे 4 हिस्से होते हैं कर्मों के, ये 4 टाइप के कर्म है। और जो प्रारब्ध है आपका, उसको आप थोड़ा बहुत ऑल्टर कर सकते हो, कंप्लीटली नहीं कर सकते। वही रेमेडीज वाली जो कहानी है ना, जो बोलते हैं रेमेडीज करके ये हो गया, ये करके, तो उससे कुछ हाँ नहीं, क्योंकि वो प्रारब्ध है। हाँ, आपके कर्म ठीक रहेंगे तो वो आप प्रारब्ध को आपको झेलने की, आपको वो आ जाती है, जो आपको उसकी क्षमता मिल जाती है झेलने की, या झेलने का आपको वो मिल जाता है कि आप उसको प्रिपेयर्ड हो हैंडल कर पाते जाते हो, हो। हैंडल कर पाते हो बस। हाँ चेंज नहीं होता, वो आपका परसेप्शन टुवर्ड्स दैट चेंजेस, जो हो रहा है आपके साथ ना, उसको हैंडल करने का परसेप्शन जो है, सिर्फ उतना ही चेंज होता है। एंड इफ यू थिंक दैट वेज, कि आपकी जो आपका जो परसेप्शन है किसी भी चीज को लेके, कोई भी इवेंट हुआ तो उसके बेसिस पे आपका एक परसेप्शन बनता है उस इवेंट को लेके, अच्छा बुरा सही गलत सब आपका परसेप्शन ही है एंड ऑफ द डे। तो जो अगर आप, कई बार होता है लोगों को, आप देखोगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, फिर भी आदमी खुश है, क्योंकि आप देख रहे हो प्रॉब्लम है, वो आपका परसेप्शन है कि इसको प्रॉब्लम है, बट जो आदमी प्रॉब्लम एक्चुअली झेल रहा है, उसका परसेप्शन हो सकता है शायद उसको प्रॉब्लम ना लगे। सो वी सी सो मेनी डिफरेंट पीपल, जो अलग अलग तरीके से झेल रहे हैं। आपके घर में जो मेड आ रही है, उसको उसका प्रॉब्लम जो है, वो आपके हिसाब से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होगी वो, बट उसके हाँ, हिसाब से पूछ के देखो, वो उसके हिसाब से कैसा प्रॉब्लम। सही है। तो फॉर हर इट कुड बी, मतलब अगर उसके घर में पैसे नहीं है, या उसको 2 वक्त की रोटी ठीक से मिल रही है, उसके लिए वो बहुत अच्छी बात है। उसको कोई भी एक नया कपड़ा मिल गया साल में, उसके लिए वो बड़ी अच्छी बात है। आपके लिए हो सकता है वो कितना बड़ी प्रॉब्लम है, खाना भी नहीं मिल रहा, कि 1 साल में एक ही कपड़ा मिल रहा है, मैं तो यहाँ हर महीने में जाके वो इतने कपड़े खरीदते। ये हर एक का, आपका अपना अलग वो है, उसका अपना अलग, इट इज योर। तो वो परसेप्शन और वो जो एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड एबिलिटी टू
डील विद दैट प्रॉब्लम और सिचुएशन दैट इंक्रीजेस, जो आपके कर्म है उस चीज को ठीक कर देते हैं, बस उतना ही है। उससे आपको फील होने लगता है कि हाँ मेरा इम्पैक्ट ऑफ दिस कर्मा इज राइट। कई बार आपने देखा होगा बहुत लोगों को बिजनेस में लॉस हो गया बहुत ज्यादा, या फाइनेंशियल नुकसान हो गया, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई, बट यू विल फाइंड सम पीपल जो ठीक है। फिर क्यों कंपैरिजन है ना, आप तो वो तो उसकी लाइफ है, आपका परसेप्शन है उसकी लाइफ के लिए, आप अपनी लाइफ पे देखो, आपको जो देखना अपनी लाइफ पे देखो कि आप कैसे इसको हैंडल कर रहे हो चीजों को। आपके साथ जो हुआ हो सकता है वो किसी और के साथ अगर हो रहा हो, जैसे आपने बोला आपकी सिस्टर के लिए, अभी जी की सिस्टर के लिए आप बोल रहे हो, तो वो प्रॉब्लम आपको दिख रही है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनके साथ, शी इज इन अ वेरी बैड शेप, ठीक है। बट जो है ऑलरेडी बैड शेप में, वो भी वो किस रीजन से है, क्या रीजन है। अब कोई रीजन अगर कुछ होता, डॉक्टर भी के पास भी पॉसिबल होता कुछ ठीक करना, तो वो भी ठीक करते, उसको वो नहीं कर पाए, कुछ नहीं किया, और वो हमारी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी से कुछ हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। इट कैन ओनली ब्रिंग इन। रेमेडीज तो नहीं है सर, इसका रेमेडी तो नहीं है, हम्म, बिकॉज लोग बोलते हैं, मतलब डॉक्टर्स ने और एस्ट्रोलॉजर सब लोगों को कंसल्ट किया गया है। माय फादर पूरी लाइफ उन्होंने हर जगह दौड़े हैं, करे हैं, काफी कुछ करा है, बट यही बोलते हैं दैट व्हेन माय मदर वाज प्रेग्नेंट शी हैड विटनेस्ड द ये ग्रहण देखने चली गई थी, दादी थी नहीं एंड ऑल दैट, सो ये कंसीव हो गया ऐसे। कुछ नहीं। एंड ग्रहण देखने से आंखें वो होती हैं, मैं वही कह रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं है, इन सब से कुछ वो ग्रहण भी देखने से, ग्रहण देखा था उन्होंने, अरे और कोई कुछ सा भी ग्रहण देख लो आंखें खराब होती है, कोई कुछ प्रेगनेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। पुराने जमाने में कहा जाता था, आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में इफ यू गो टू यूएस एंड यूके, जो वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे, वो लोग तो टेलीस्कोप लगा के दे मेक इट अ कंप्लीट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। इवन इन इंडिया पीपल गो एंड सी दिस, ये सारे ग्रहण देखते हैं, अलग अलग टेलीस्कोप जाके, जो भी प्लानिटोरियम और जो वो है वहां पे जाके लोग देखते हैं उसको। तो वो ऐसा थोड़ी कि उससे देखने से उसके अंदर वो प्रॉब्लम होगी, नहीं, दैट इज ऑल। वो सिर्फ वो है स्टोरीज है, उसका कोई भी एक्सक्यूजेस होते हैं, साइंस। कहीं कहीं एक एक्सक्यूज प्रोवाइड करना पड़ता है, सो ये हाँ सारी चीजें बोल देते हैं वो बिल्कुल लोग, सो बिल्कुल दैट यू बिल्कुल। नो द अदर पर्सन गेट्स कि ठीक है चलो इस इवेंट पे ब्लेम कर सकते हो आपके लाइफ में जो बिल्कुल। हुआ है उसको, वो जो भी लेकिन इनका वही ये कोई जो भी है वो हम देखेंगे जब यस हम बाकी आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर्स करेंगे, विल टेक अप दिस हॉरोस्कोप, और भी जो भी आप लोगों के जो हॉरोस्कोप्स होंगे जिसको आपको एनालाइज करवाना है, जो भी करना है, जो देखना है कि क्या होगा, सिंस यू आर लर्निंग यू शुड नो। तो वो सब चीजें हम लगा के देखेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से हम देख पाते हैं उनको, क्या रिजल्ट आएंगे। बट एंड ऑफ द डे जो मैंने समझा को, मैंने भी सबसे पहले अपनी हॉरोस्कोप पे देखना शुरू किया कि जो रिजल्ट से बता रहे हैं वो होगा कि नहीं होगा। देन आई रियलाइज कि नहीं, एक ये प्रोबेबल फ्यूचर बताता है आपका, जो है ना वो एक प्रोबेबल फ्यूचर बताएगा। अगर स्ट्रगल दिखा रहा है लाइफ में, तो स्ट्रगल में अगर दिखा रहा है, अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी विद दैट इंटेंशन एंड विद दैट थॉट कि नहीं अब स्ट्रगल दिखा, मैंने बोला आपकी लाइफ में स्ट्रगल आएगा एक साल, अगला साल मान लीजिए कोई खराब प्लानट का टाइम आ रहा है और उसमें स्ट्रगल दिखा, तो अब क्या करेंगे आप? दो चीजें हैं, या तो आप घबरा जाएंगे और उसको उस तरीके से परसीव करने लगे बहुत स्ट्रगल है, या दूसरा बोलेंगे नहीं मैं फाइट करूंगा इससे, और मुझे नहीं मैं मानते ही नहीं आपने जो बोला, एंड आई गो एंड फाइट एंड विद अ डिफरेंट इंटेंट कि मुझे करना ही है, स्ट्रगल तो है। क्योंकि व्हेन यू सी इन द हाइंडसाइट, जो पीछे पुराना आप देखोगे ना, जो अपना जो भी अगर टाइम है किसका कैसा गया, नाउ इफ आई सी 20 years बैक जो मैंने स्ट्रगल किया, तो मुझे लगता हाँ स्ट्रगल था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल था, बट मेरे को उस टाइम पे तो नहीं लगता था वो स्ट्रगल है। उस टाइम पे तो ये लगता था दिस इज द वे ऑफ लाइफ, ऐसे ही जीना होता है, ऐसे ही करना होता है। करेक्ट। तो वैसे ही जी रहे थे हम, तो मैं तो मुझे तो आप perception plays a very important role. perception, only thing is perception only, whatever it is perception only। अगर आप परसेप्शन को, वही सब कुछ परसेप्शन ही है और कुछ नहीं, हर चीज परसेप्शन है। सो वो जो बोलते हैं ना माया, कि हर चीज माया है। स्टडी से एनालिसिस के लिए पापा की कुंडली देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? हाँ देख सकते हैं, पापा तो जिसकी है आपको नहीं। देखना, जिसकी आपको देखनी वो देख सकते हैं। लॉन्गिविटी आप देखिएगा उनकी, जब लॉन्गिविटी करेंगे तब लॉन्गिविटी देख लीजिएगा उनकी, किस टाइप पे वो हुए, तो वो सब देखेंगे। अभी हम जब करेंगे तो अभी हम पहले समझेंगे कॉम्बिनेशन कौन से हैं, क्या चीजें हैं। अभी आपको मैं दो वो भेजूंगा हॉरोस्कोप, उनके आपने चलित चार्ट भेजूंगा आपको। चलित चार्ट से आपने टेबल देख के वही टेबल बनाना जो हमने अभी बनाया, राहु केतु के वैसी बनाने,
जो कंजॉइन विद, और मैं टेक्स्ट में उसका फॉर्मूला भेज दूंगा, राहुल केतु का भी फॉर्मूला भेज दूंगा और बाकी चीज़ों के भी फॉर्मूला भेज दूंगा। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट हम रूल्स पढ़ेंगे कि क्या रूल्स हैं प्रेडिक्शंस के, और फिर हम एक इवेंट पकड़ेंगे लाइफ का कि हम उससे शुरू करेंगे कि अब हम ये शुरू करते हैं, इसमें प्रेडिक्शंस कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से क्लास प्रॉब्लम, की रिकॉर्डिंग भी भेज दीजिएगा, हाँ हेल्प हो क्लास की जाती है रिकॉर्डिंग थोड़ी भी सी, अगर भेजूंगा, भूल क्लास की जाते हैं ना बिल्कुल, तो नहीं सुनते नहीं हो क्लास की जाए। रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आज रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई बीच में कल की कनेक्शन भी में भेज नहीं। देना, लास्ट वाली भी। लास्ट वाली तो हुई नहीं थी, लास्ट वाली में तो कुछ भी नहीं किया था हम लोगों ने, लास्ट वाली तो कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं था, आज बनाए टेबल। तो आज का मैं भेज दूंगा आपको, जो भी रिकॉर्डिंग है, लास्ट वाली रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी और आज कोई करेक्शन में नहीं कटा, तो होपफुली अच्छी रहेगी रिकॉर्डिंग भी। तो हम ये कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग प्रॉब्ली आइदर ऑन मंडे और वेंसडे करेंगे, तो देख लेते हैं, वही पता लग जाएगा 1-2 दिन में लॉकडाउन का क्या हिसाब है। देन विल कम्युनिकेट ऑन द ग्रुप कैसे रखनी है आगे आने वाले टाइम में हमने क्लासेस, ठीक है सर। तो वो रख लेंगे। तो वो चीज़, बाकी आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आता है दिमाग में किसी भी तरीके का, प्लीज लेट मी नो, विल आंसर एवरी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आंसर मिलेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसका आंसर नहीं। टाइमिंग मॉर्निंग का ही रखिएगा। टाइमिंग यही रहेगा, टाइमिंग वही 11:30 रहेगा, टाइमिंग नहीं चेंज। ठीक है, चलिए फिर सर मैं 12 आपको बजे तक भेजता कर हूँ, मैं दीजिए आपको प्लीज, अगर आफ्टरनून नहीं रखेंगे, लॉकडाउन पे खुलता है तब भी, तो अगर 12 बजे तक भी मैनेज कर सको तो प्लीज। 12 बजे तक, चलो मैं देख लेता हूँ, मैं नेक्स्ट वाला जो है वो बैच अगर उसके हिसाब से। दोपहर का नहीं हो सकता, जैसे अगर समवन मतलब नहीं कर पा रहे हाँ हैं एडजस्ट टाइम से, तो एटलीस्ट 12 बजे, क्योंकि ना अच्छा 11:30 इज ऑल्सो वेरी अर्ली, मैंने मैम को भी बोला था, इट्स वेरी अर्ली फॉर अस। सब कुछ अच्छा करके फिर उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम सा हो जाता है बैठना, फिर क्लास भी लंबी होती है, फिर उतना कॉन्सेंट्रेट भी करना होता है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट मैं भेजता हूँ, उसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं, तो पहले 1-2 दिन देख लेते हैं लॉकडाउन का क्या चल रहा है, फिर उसके बाद से करते हैं। ठीक है ठीक है सर, जी, थैंक ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू।